अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। पेश खिदमत है ऐनक वाला जिन। हवेली के एक कमरे में शतरंज की बिसात बिछी थी। सामने एक तिरछी आंखों वाली औरत बैठी थी। ज़कूटा ने उम्रू अय्यार के कान में कहा, ये औरत मुझे बड़ी खतरनाक लगती है। उम्रू ने कहा, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी, मैं इसे उठाकर अपनी जंबील में गायब कर दूंगा। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपनी ताकत पर भी कभी गरूर नहीं करना चाहिए। उम्रू अय्यार और ज़कूटा को अपनी ताकत पर बड़ा घुमंड था। वो महज मजाक मजाक में जादूगरनी से शतरंज की बाजी लगाने आ गए थे कि चलो जरा तफरीह हो जाएगी और रात भी कट जाएगी। जादूगरनी ने उम्रू और ज़कूटा से कहा, तुम्हें मेरी शर्त याद है ना, अगर तुम हार गए तो हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाओगे। दोनों एक जुबान होकर बोले, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। शतरंज की बाजी लग गई। उम्रू और ज़कूटा को शतरंज के खेल का ज्यादा इल्म नहीं था। उन्होंने यही सोचा कि अगर हार भी गए और जादूगरनी के गुलाम भी बन गए तो फिर क्या हुआ, सुबह उठकर यहाँ से गायब हो जाएंगे, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी। चुनाचे ऐसा ही हुआ। दोनों बारी बारी शतरंज की बाजी हार गए। जादूगरनी ने कहा, अब तुम मेरे गुलाम हो और सारी जिंदगी मेरी हवेली में ही रहोगे। उम्रू अय्यार और ज़कूटा ने कहा, ठीक है बीबी, आज से हम तुम्हारे गुलाम हैं। जादूगरनी ने इन दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उम्रू और ज़कूटा हंस रहे थे। ज़कूटा ने कहा, उम्रू भाई, बाकी रात यहाँ आराम करते हैं, सुबह होते ही गायब होकर यहाँ से निकल चलेंगे और कारबिट शहर में जाकर नस्तूर और कामई नागिन को तलाश करेंगे। उम्रू अय्यार हंसकर बोला, मैं जाते जाते इस जादूगरनी की सारी हवेली को अपनी जंबील में गायब कर दूंगा। ऐसा ही करेंगे, ज़कूटा ने हंसकर कहा। दोनों बड़े मजे से फर्श पर लेट गए। इन्हें कभी नींद की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, मगर चूंकि इस रात वो मजाक और तफरीह के मूड में थे इसलिए सो गए। दूसरी तरफ जादूगरनी को अभी तक एहसास नहीं था कि इसके कब्जे में दो बड़े ताकतवर इंसान आ गए हैं, जिनमें से एक कोकाफ का जिन है और दूसरा उम्रू अय्यार है। ये जादूगरनी एक मामूली सी जादूगरनी थी। इसकी उस्तादनी एक बड़ी अय्यार और ताकतवर जादूगरनी थी। इसका नाम कारला था। कारला वहाँ नहीं थी, वो मुल्क फारस के एक वीरान किले में रहती थी। अचानक इसे जादू के अमल के जरिए मालूम हो गया कि शतरंज खेलने वाली इसकी शागिर्दनी के हाथ दो बड़े कीमती जिन आ गए हैं। इस वक्त वो हवेली में अपनी शागिर्दनी के सामने जाहिर हो गई। शागिर्द जादूगरनी ने अपनी उस्ताद जादूगरनी को देखा तो हाथ बांध कर पूछा, मेरी आका जादूगरनी कारला, आपने इस वक्त क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। कारला जादूगरनी बोली, तुम बेवकूफ जादूगरनी हो, तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुमने जो दो आदमी अपने गुलाम बनाए हैं, इनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो बादशाह बाबुल का सारा महल उठाकर यहाँ ला सकते हैं। शागिर्द जादूगरनी हैरान रह गई। कारला जादूगरनी ने कहा, अगर तुम इनके करीब गई तो वो तुम्हें तुम्हारी हवेली समेत गायब कर देंगे। तुम यहाँ ठहरो, मैं इनके पास जाकर इन्हें अपने कब्जे में करती हूँ। कारला जादूगरनी इस कोठरी में गई जहाँ उम्रू अय्यार और ज़कूटा बेफिक्र होकर सो रहे थे। कारला जादूगरनी ने इन्हें झुककर देखा। इसने पहचान लिया कि दोनों बड़े जबरदस्त ताकत रखते हैं। कारला जादूगरनी ने एक खतरनाक तिलिस्म पढ़कर ज़कूटा और उम्रू अय्यार के चेहरों पर फूंका। दोनों पहले सो रहे थे, अब बेहोश हो गए। कारला जादूगरनी ने सबसे पहला ये काम किया कि उम्रू अय्यार की जंबील अपने कब्जे में कर ली। फिर अपनी शागिर्द जादूगरनी को हुक्म दिया, इन दोनों को दो बड़े बड़े कुप्पों में बंद करके मेरे पास फारस शहर में पहुंचा दो। ये कहकर कारला जादूगरनी गायब हो गई। शागिर्द जादूगरनी ने इसी वक्त चमड़े के दो बड़े बड़े कुप्पे मंगवाकर बेहोश ज़कूटा और उम्रू अय्यार को इन कुप्पों में डालकर ऊपर से इनका मुंह बंद किया और गुलामों को हुक्म दिया, इन्हें लेकर सराय में जाओ और शहर फारस को जाने वाला जो पहला काफिला मिले इसमें शामिल हो जाओ और ये कुप्पे मेरी उस्ताद कारला के पुराने किले में पहुंचा दो। गुलामों ने इसी वक्त बेहोश ज़कूटा और उम्रू अय्यार को चमड़े के दो कुप्पों में बंद कर दिया और छकड़े में डालकर सराय में ले गए। वहाँ सुबह सुबह एक काफिला शहर फारस की तरफ जाने वाला था। दो गुलाम कुप्पों को लेकर काफिले के साथ फारस शहर की तरफ रवाना हो गए। कारला जादूगरनी उम्रू अय्यार की जंबील लेकर पहले ही फारस शहर में नमूदार हो चुकी थी। इसे ये तो मालूम था कि उम्रू अय्यार अपनी जंबील में दुनिया की हर चीज डालकर गायब कर देता है। कारला ने जंबील को खोलकर देखा तो इसे अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। इसने एक प्याला उठाकर जंबील में डाला तो वो गायब ना हुआ बल्कि थैले में पड़ा रहा। कारला जादूगरनी ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह जंबील का तिलिस्म इसके पास आ जाए, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सकी। इसने सोचा कि उम्रू अय्यार इसके काबू में तो आ चुका है, जब वो फारस पहुंचेगा तो इसको अपने जादू के जरिए मजबूर करेगी कि वो अपनी जंबील का तिलिस्म बताए, ताकि वो जिस शाही महल, शाही खजाने और जिस दुश्मन को चाहे उठाकर जंबील में डाले और गायब कर दे। इसके बाद खजाने को दोबारा भी जंबील से बाहर निकाल ले। ज़कूटा के बारे में कारला के तिलिस्म ने इसे बता दिया था कि ये कोकाफ का बड़ा जबरदस्त जिन है और अगर इसे अपने कब्जे में कर लिया जाए तो आदमी सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। कारला जादूगरनी शहर फारस के पुराने किले में ज़कूटा और उम्रू अय्यार का इंतजार करने लगी।
कार्ला के तिलिस्म की ताकत एक खास हद तक थी। वो खुद तो गायब हो सकती थी मगर किसी दूसरे को गायब करके अपने पास नहीं ला सकती थी। यही वजह थी कि इसने ज़कूटा और उम्र अय्यार को बेहोश करने के बाद काफिले के जरिए अपने पास लाने का इंतजाम किया था। ज़कूटा और उम्र अय्यार को लेकर काफिला शहर फारस की तरफ सफर कर रहा था। ये काफिला सहरा में एक छोटे रास्ते से जाता था। इसका सफर 3 दिन में तय हो जाता था। ज़कूटा और उम्र अय्यार बेहोशी की हालत में चमड़े के कुप्पों में बंद थे। ये कुप्पे एक ऊंट पर लदे हुए थे और ऊंट पर 2 गुलाम बैठे थे और काफिला सहरा में अपनी मंजिल यानी फारस शहर की तरफ सफर कर रहा था। दोनों यानी नस्तूर और कामई नागिन हवा में उड़ते शहर कारबज की तरफ जा रहे थे। कारबज शहर में पहुंचकर वो जाहिर हो गए और एक सराय में उतर पड़े। हवा में कुछ सूंघकर नस्तूर ने कामई से कहा, कामई, यहाँ की हवा में ज़कूटा और उम्र अय्यार की हल्की हल्की खुशबू मुझे महसूस हो रही है। लगता है वो यहाँ थे मगर अब नहीं है क्योंकि खुशबू बहुत ही हल्की है। कामई नागिन खुश होकर कहने लगी, इसका मतलब है कि हमारे साथी इस शहर के आसपास ही कहीं होंगे। हमें सराय में रहकर ज़कूटा और उम्र अय्यार का कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। खुदा का करना क्या हुआ कि जिस सहरा में से काफिले गुजरकर शहर फारस की तरफ जाया करते थे, इस सहरा में जबरदस्त आंधियां चलनी शुरू हो गईं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। काफिले के सालार ने काफिले का रुख बदल दिया। अब वो कारबज शहर की तरफ से होकर फारस जाने वाले थे। 2 दिन के बाद ये काफिला कारबज शहर की इसी सराय में पड़ाव डालने के लिए 1 दिन के लिए आकर रुका, जहाँ नस्तूर और कामई नागिन पहले से मौजूद थे। अचानक नस्तूर चौंक कर बोला, कामई बहन, उम्र और ज़कूटा की खुशबू तेज हो गई है। इसका मतलब है कि हमारे दोनों दोस्त इस वक्त इस शहर में दाखिल हो चुके हैं। कामई बोली, इस वक्त तो पार्लिना से एक काफिला आकर सराय में ठहरा है। कहीं ज़कूटा और उम्र अय्यार इस काफिले के साथ तो नहीं आ गए? चलो चलकर देखते हैं। नस्तूर ने ये कहा और कामई को लेकर सराय के सहन में आ गया, जहाँ कुछ देर पहले काफिला आकर रुका था। मुसाफिर आराम करने के लिए जमीन पर दरियां बिछा रहे थे। नौकर ऊंटों पर से सामान उतारकर नीचे रख रहे थे ताकि ऊंटों को भी आराम करने का मौका मिल जाए। नस्तूर अपने दोस्तों ज़कूटा और उम्र अय्यार की खुशबू सूंघता इस ऊंट के पास पहुंच गया, जिसके पास ही 2 बड़े बड़े चमड़े के कुप्पे पड़े थे और 2 गुलाम वहां बैठे खाना खा रहे थे। नस्तूर ने कामई से कहा, कामई बहन, ज़कूटा और उम्र की खुशबू इस जगह बड़ी तेज हो गई है। कामई बोली, मगर वो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे। नस्तूर ने लंबा सांस लेकर कहा, खुशबू इन हबशी गुलामों के करीब से आ रही है जो खाना खा रहे हैं। तुम इस तरफ होकर खड़ी हो जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। कामई नागिन जरा परे हटकर खड़ी हो गई। नस्तूर हबशी गुलामों के पास जाकर बैठ गया और इनकी जुबान में पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। हबशी गुलामों ने गौर से नस्तूर को देखा और एक गुलाम ने कहा, भाई, हम पार्लिना शहर से आए हैं और फारस शहर की तरफ जा रहे हैं। नस्तूर ने चमड़े के कुप्पों की तरफ देखकर कहा, इन कुप्पों में क्या है भाई? दूसरे गुलाम ने कहा, इनमें जैतून का तेल है। हम ये तेल फारस शहर में ले जाकर फरोख्त करेंगे। नस्तूर अपना चेहरा कुप्पों के पास ले गया। इसने महसूस किया कि कुप्पों के अंदर से उम्रू और ज़कूटा की बड़ी तेज खुशबू आ रही है। वो फौरन समझ गया कि उम्रू और ज़कूटा बेहोशी की हालत में इन कुप्पों के अंदर बंद हैं। वो उठकर कामई नागिन के पास आया और कहने लगा, मैंने मालूम कर लिया है, उम्रू और ज़कूटा कुप्पों के अंदर बंद हैं। इनको जरूर किसी तिलिस्म के जरिए बेहिस कर दिया गया है, वरना वो अपनी ताकत से काम लेकर बाहर आ जाते। कामई नागिन कहने लगी, हमें इन्हें फौरन कुप्पों से बाहर निकालना चाहिए। नस्तूर ने कहा, इसके लिए हमें रात का अंधेरा हो जाने का इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त यहाँ लोग जमा हो सकते हैं और शोर मच जाएगा। हो सकता है इन हबशी गुलामों में से कोई जादू तिलिस्म भी जानता हो और उल्टा हमें नुकसान पहुंच जाए। वो सराय की कोठरी में आ गए और रात का इंतजार करने लगे। इन्हें मालूम था ये काफिला मुंह अंधेरे रवाना होने वाला है। जब रात हो गई और मुसाफिर खाना वगैरह खाकर इधर उधर पड़कर सो गए तो नस्तूर और कामई कोठरी से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा दोनों हबशी अभी तक जाग रहे थे और कुप्पों पर पहरा दे रहे थे। नस्तूर ने कामई नागिन से कहा, कामई, लगता है हबशी गुलाम रात भर जाकर कुप्पों का पहरा देंगे। अब तुम जाकर इन्हें सलाम दो। इन्हें डसना जरूर, मगर सिर्फ इतना कि जहर इनके जिस्मों में दाखिल करना, जिससे सिर्फ बेहोश हो जाएं। कामई नागिन ने इसी वक्त सांप का रूप बदला और रेंगती हुई हबशी गुलामों के पीछे आ गई। दोनों गुलाम कुप्पों का सहारा लेकर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक गुलाम कह रहा था, हमने दोनों बेहोश आदमी फारस शहर में कार्ला जादूगरनी के पास पहुंचा दिए तो वो हमें जरूर इनाम देगी। दूसरा बोला, भाई, हम तो गुलाम हैं, वो हमें क्या इनाम देगी? हमें एक वक्त की रोटी खिला दे तो यही बड़ी बात होगी। अचानक एक हबशी गुलाम की गर्दन नीचे ढलक गई। इसे कामई नागिन ने पीछे से डस दिया था, मगर इसके जिस्म में सिर्फ इतना ही जहर दाखिल किया था कि वो मरे नहीं बल्कि एक दिन के लिए बेहोश हो जाए। दूसरे गुलाम ने अपने साथी को बेहोश देखा तो इसको हिलाने लगा। क्या हुआ? ये जुमला अभी इसके मुंह से निकला ही था कि कामई नागिन ने पीछे से आकर इसे भी डस दिया। वो भी बेहोश होकर वहीं ढेर हो गया। नस्तूर जरा फासले पर खड़ा था। इसने दोनों गुलामों को बेहोश होते देखा तो लपक कर कुप्पों के पास आ गया। कामई नागिन जल्दी से दोबारा औरत के रूप में आ गई। नस्तूर ने कुप्पों के मुंह खोल दिए। झांक कर देखा तो एक में ज़कूटा और दूसरे में उम्र अय्यार बेहोश पड़े थे। नस्तूर ने इन्हें फौरन कुप्पों में से बाहर निकाला। इन्हें बारी बारी उठाकर पिछली तरफ से अपनी कोठरी में ले आया।
नस्तूर ने देखा कि उमरू के पास इसकी जंबील नहीं थी। वो बोला, कामई, उमरू अय्यार की जंबील गायब है। जिसने इन पर तिलिस्म किया है, जंबील इसी ने चुराई होगी। कामई ने कहा, ये कैसे मालूम हो कि इन पर किसने तिलिस्म करके कुप्पों में बंद किया है? मैंने गुलामों की बातचीत सुनी थी। इनकी बातों से मालूम हुआ है कि उमरू और ज़कूटा को शहर फारस में किसी कारला जादूगरनी के पास ले जाया जा रहा था। नस्तूर बोला, मगर जंबील इस जादूगर के पास होगी जिसने हमारे दोस्तों को अपने तिलिस्म से बेहोश किया है। कामई नागिन कहने लगी, इसका पता तो ये हबशी गुलाम ही दे सकते हैं, मगर मैंने इनके जिस्मों में जो जहर दाखिल किया है, इसका असर एक दिन तक इन पर रहेगा। ये आज सारा दिन बेहोश रहेंगे, रात को इन्हें होश आएगा। नस्तूर कुछ सोचकर बोला, इसका मतलब ये है कि इन बेहोश हबशी गुलामों को भी हमें उठाकर अपनी कोठरी में लाना होगा, ताकि जब इन्हें होश आ जाए तो इनसे मालूम किया जाए कि ज़कूटा और उमरू को किसने बेहोश किया है। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद नस्तूर और कामई कोठरी से बाहर निकलकर हबशी गुलामों के पास गए जो वहां बेहोश पड़े थे। नस्तूर के पास पूरी ताकत मौजूद थी। इसने दोनों को बारी बारी उठाया और कोठरी में लाकर कोने में डाल दिया। कामई ने कहा, ज़कूटा और उमरू पर किए गए जादू के असर को कैसे खत्म किया जाए नस्तूर, ताकि ये होश में आ सकें। नस्तूर कहने लगा, कामई, हम तारीख के जिस पुराने जमाने में आ गए हैं, यहाँ जादू टूने का बड़ा जोर है। जादूगर ऐसे ऐसे जादू करते हैं कि खुद मेरी समझ में भी नहीं आता, और इस जादू का मुझ पर भी असर हो जाता है। हमें हबशी गुलामों के होश में आ जाने का इंतजार करना होगा, ताकि ये मालूम हो सके कि उमरू की जंबील कहाँ है और किसके पास है, क्योंकि जंबील के बगैर उमरू की आधी ताकत खत्म हो जाती है। रात गुजर गई। दूसरे दिन सुबह सुबह काफिला शहर फारस की तरफ रवाना हो गया, मगर इस काफिले में हबशी गुलाम और इनके कुप्पे नहीं थे। पूरा दिन भी गुजर गया। शाम को जाकर कामई नागिन के जहर का असर खत्म हुआ तो दोनों हबशी गुलामों को होश आ गया। उन्होंने देखा इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो शोर मचाने लगे तो नस्तूर ने अपना खंजर निकालकर एक गुलाम की तरफ किया। खंजर में से आग का शोला निकला और हबशी गुलाम के मुंह के करीब चला गया। नस्तूर ने कहा, तुम जिस कारला जादूगरनी के पास हमारे दोस्तों को कुप्पों में बंद करके ले जा रहे थे, मैं इससे बहुत बड़ा जादूगर हूँ। अगर तुमने मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब ना दिया तो मैं तुम दोनों को जलाकर भस्म कर दूंगा। बोलो, क्या कहते हो? जलकर भस्म होना चाहते हो या जो मैं पूछूं वो बताओगे? हबशी गुलामों ने रोते हुए कहा, हमें आग ना लगाना, तुम जो पूछोगे हम ठीक ठीक बता देंगे। नस्तूर ने पहला सवाल ये पूछा, तुम ये कुप्पे कहाँ से ला रहे थे? हमारे दोस्तों को कुप्पों में किसने बंद किया है? हबशी गुलामों ने सारा किस्सा बयान कर दिया। नस्तूर ने पूछा, हमारे एक दोस्त के पास एक थैला था, क्या तुम्हें मालूम है वो थैला कहाँ है? लाल अंगारा ऐसी आंखों वाले हबशी ने कहा, मैंने तुम्हारे दोस्त के पास थैला देखा था, मुझे याद है वो थैला कारला जादूगरनी अपने साथ ले गई थी। नस्तूर को जब सारे हालात मालूम हो गए तो इसने हबशी गुलामों को छोड़ दिया और कहा, अब तुम आजाद हो, जहाँ चाहे जा सकते हो। हबशी गुलाम कोठरी से निकलकर भाग गए। कामई नागिन कहने लगी, ज़कूटा और उमरू अय्यार पर से जादू का असर कैसे दूर किया जाए? नस्तूर ने जवाब दिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम इन्हें किस तरह होश में लाएं, लेकिन खुदा का शुक्र है हमें हमारे बिछड़े हुए दोस्त मिल गए। इन्हें होश आ जाए तो हम कारला जादूगरनी से उमरू की जंबील भी जाकर ले आएंगे। कामई नागिन ने कहा, उमरू अय्यार की जंबील लाने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर इसे पता चल गया कि उमरू और ज़कूटा रास्ते में ही गायब हो गए हैं तो वो उमरू की जंबील किसी ऐसी जगह पहुंचा देगी जहाँ से हम इसे वापस नहीं ला सकेंगे। तो फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? नस्तूर ने पूछा। कामई बोली, मेरी राय यही है कि हमें उमरू और ज़कूटा को किसी महफूज जगह पर छोड़कर जंबील वापस लाने के लिए चल पड़ना चाहिए। हम हवा में उड़कर जाएंगे, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। नस्तूर को ये तजवीज अच्छी लगी। इसने पूछा, लेकिन ऐसी कौन सी महफूज जगह हो सकती है जहां हम ज़कूटा और उमरू अय्यार को छोड़ जाएं? कामई नागिन ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर बोली, एक तरकीब है, और तरकीब ये है कि हम इन्हें जंगल के किसी गार में छुपा देते हैं और मैं पदम सांप को बुलाकर इसका बाहर पहरा लगा देती हूँ। पदम सांप के होते हुए ज़कूटा और उमरू अय्यार बेहोशी की हालत में भी महफूज होंगे। पदम सांप किसी को इनके करीब भी नहीं जाने देगा। नस्तूर खुश हो गया और कहने लगा, बिल्कुल ठीक है, चलो इन्हें उठाकर शहर से बाहर जंगल में किसी जगह लिए चलते हैं। नस्तूर ने उमरू और ज़कूटा को अपने कंधों पर उठाया और कामई नागिन को साथ लेकर सराय के पिछले दरवाजे से निकलकर समंदर की तरफ रवाना हो गया। समंदर के किनारे छोटी छोटी चट्टानों के दरमियान एक जंगल था। इस जंगल में एक जगह कुदरती गार बना हुआ था। उन्होंने गार के अंदर ज़कूटा और उमरू अय्यार को लिटाकर ऊपर सूखे पत्ते डाल दिए। कामई नागिन ने इसी वक्त तिलिस्म पढ़कर पदम सांप को हाजिर किया। पदम सांप ने हाजिर होकर अर्ज की, क्या हुक्म है शीशनाग की देवी? कामई नागिन ने कहा, पदम सांप, इस गार के अंदर हमने उमरू अय्यार और ज़कूटा को लिटा दिया है, जिन पर जादू का असर है और वो बेहोश हैं। हम शहर फारस जा रहे हैं, तुम इन दोनों की हिफाजत करना। खबरदार कोई परिंदा भी गार के अंदर न जाने पाए। पदम सांप ने अपना फन खोला और गार के दरवाजे पर कुंडली मारकर बैठ गया। नस्तूर ने कामई नागिन से कहा, शहर फारस यहाँ से शुमाल मशरिक की जानिब है। हबशी गुलामों ने यही बताया था, हमें इस शहर की तरफ परवाज कर जानी चाहिए।
कामई नागिन इसी वक्त सांप के रूप में आ गई। नस्तूर ने इसे अपनी कलाई के साथ लपेटा और खुद गायब होकर हवा में उड़ने लगा। वो बड़ी तेज रफ्तारी के साथ उड़ रहा था, मगर शहर फारिस भी वहाँ से काफी दूर था। वो दिन के वक्त उड़ा था और जब दिन डूब गया और सूरज गुरूब होने लगा तो नस्तूर को दूर नीचे पहाड़ियों के दरमियान एक शहर के मकान और मीनार नजर आए। इसने कामई से कहा, मेरा ख्याल है हम फारिस शहर पहुंच गए हैं। नीचे देखो, जरूर ये फारिस शहर ही है। नस्तूर शहर की दीवार के अंदर उतर गया। ये छोटा सा शहर था जिसके मकान पहाड़ी ढलानों पर दूर तक चले गए थे। शहर के दरमियान से एक नदी गुजर रही थी। नदी के दोनों जानिब बड़ी आलीशान हवेलियां बनी हुई थी। नस्तूर अभी तक गायब था, वो जाहिर हो गया। इसने कामई को सांप के रूप में अपनी कलाई के साथ ही लपेटे रखा। इसने कामई से कहा, कालार जादूगरनी के बारे में हबशी गुलाम ने कहा था कि वो शहर के बाहर एक पुराने किले में रहती है। मेरा ख्याल है हमें शहर से बाहर जाकर इस पुराने किले को ढूंढना चाहिए। नस्तूर एक बार फिर गायब हो गया और शहर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। शहर के शुमाल मशरिक की जानिब वीरान इलाका शुरू होता था। वहाँ पथरीली चट्टानें बिखरी हुई थी। एक जगह सूखे दरख्तों के झुंड में नस्तूर को एक शिकस्ता किले की बुर्जी दिखाई दी। वो नीचे आ गया। ये एक टूटे फूटे किले का वीरान खंडर था जिसकी दीवारें टूट चुकी थी। दरवाजों और दीवारों पर घास उग रही थी। बुर्जी में किसी उल्लू ने घोंसला बना रखा था। सारा इलाका सुनसान था। नस्तूर किले के अंदर दाखिल हो गया। एक जगह किले की बारादरी के पास 3-4 कब्रों के चबूतरे बने हुए थे। चबूतरों की ईंटें जगह जगह से उखड़ी हुई थी। कब्रों के कुतबे भी गिरे हुए थे। नस्तूर एक चबूतरे पर कब्र के पास बैठ गया। कामई नागिन भी औरत की शक्ल में आकर इसके पास ही बैठ गई। कहने लगी, नस्तूर, यहाँ तो मुझे कोई जादूगरनी वगैरह दिखाई नहीं दे रही। नस्तूर भी इधर उधर देख रहा था। कहने लगा, जादूगरनी ऐसे थोड़ी नजर आएगी। जरूर यहाँ किसी गार के अंदर इसने अपना ठिकाना बनाया हुआ होगा। यहाँ इसके गार को तलाश करते हैं। दोनों ने मिलकर किले के खंडर का कोना कोना छान मारा, मगर इन्हें कारला जादूगरनी के तहखाने का कोई सुराग न मिला। नस्तूर ने कहा, वापस शहर की सराय में चलते हैं, हो सकता है वहाँ जादूगरनी का कोई खोज मिल जाए। मगर कामई नागिन ने कहा, नहीं नस्तूर, हमें यहीं किसी कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाना चाहिए। हो सकता है रात के वक्त कारला जादूगरनी तहखाने से बाहर निकले। दोनों एक कब्र के चबूतरे के पीछे बैठ गए। इस वक्त कामई नागिन और नस्तूर दोनों इंसानी रूप में थे। रात का अंधेरा खंडर के कब्रिस्तान में चारों तरफ फैल गया। फिर चांद निकल आया। चांदनी में कब्रिस्तान की फिजा और ज्यादा पुरस्रार हो गई। ऐसी खामोशी थी कि जरा सी हवा चलती और कोई पत्ता भी खड़कता तो इसकी आवाज सुनाई देती। नस्तूर और कामई नागिन कब्र के चबूतरे से टेक लगाए बैठे उमरू अय्यार और ज़कूटा के बारे में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे कि खुदा करे वो होश में आ जाए। नस्तूर बोला, इसके बाद हमारी वापसी का सवाल पैदा होगा। कुछ समझ में नहीं आता, हम 3000 साल पुराने जमाने से अपने जमाने के लाहौर शहर में कैसे वापस जाएंगे। कामई नागिन कहने लगी, खुदा हमारी मदद करेगा। नस्तूर ने सामने वाले चबूतरे की कब्र की तरफ गौर से देखा। इसने कहा, कामई, इस कब्र को देख रही हो? कामई नागिन ने भी सामने वाली कब्र पर नजरें जमा दी। कब्र में से अचानक मुर्दे का सर बाहर निकलने लगा। नस्तूर कुछ बोलने लगा तो कामई नागिन ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। मुर्दे का सर गर्दन तक बाहर आ गया। मुर्दे के सर पर कफन बंधा हुआ था, मगर चेहरा नंगा था। ये किसी औरत का मुर्दा था। मुर्दा औरत के चेहरे से हल्की हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। मुर्दा औरत ने अपना चेहरा नस्तूर और कामई की तरफ घुमाया। फिर इसकी बैठी हुई आवाज सुनाई दी, नस्तूर, नस्तूर, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? नस्तूर फौरन बोला, हाँ मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ बहन। मुर्दा औरत की बेजान आंखों में एक अजीब सी उदासी आ गई। इसने कहा, तुमने मुझे बहन कहा नस्तूर, अब मैं बहन बनकर ही तुम्हारी मदद करूंगी। सुनो, जिस जादूगरनी की तलाश में तुम यहाँ तक आए हो वो तहखाने में तुम्हें उम्रू की जंबील के अंदर मिलेगी। नस्तूर ने पूछा, बहन क्या वो जंबील के अंदर है? मुर्दा औरत ने कहा, हाँ वो जंबील के अंदर। इस वक्त मिस्र के शाही मंदिर के पुरोहित के पास बैठी इससे काले तिलिस्म का राज मालूम कर रही है। नस्तूर ने कहा, बहन जल्दी बताओ, इसके तहखाने को कौन सा रास्ता जाता है? मैं इसे जंबील के अंदर ही कैद कर लूंगा। मुर्दा औरत ने कहा, कारला जादूगरनी के हाथ में एक तिलिस्मी अंगूठी है। इस अंगूठी पर उल्लू की शक्ल बनी हुई है। इस अंगूठी में जादूगरनी कारला की ताकत का राज है। तुम जादूगरनी की अंगूठी हासिल कर लेना, फिर वो तिलिस्म के जरिए भी जंबील से बाहर नहीं निकल सकेगी। नस्तूर ने पूछा, जादूगरनी के तहखाने को कौन सा रास्ता जाता है? मुर्दा औरत ने एक कब्र के चबूतरे की तरफ इशारा किया। इस कब्र के पीछे पत्थर की एक दीवार है। दीवार को पीछे हटाओ, जादूगरनी के तहखाने का रास्ता मिल जाएगा। ये कहकर मुर्दा औरत का सर दोबारा कब्र के अंदर चला गया और कब्र बंद हो गई। कामई नागिन ने खुश होकर कहा, ये कोई नेक औरत थी, चलो तहखाने में चलते हैं। वो कब्र के चबूतरे के पीछे आए। वहाँ छोटी सी पत्थर की दीवार बनी हुई थी। नस्तूर की ताकत इसके पास थी। इसने बड़े आराम से हाथ आगे बढ़ाकर दीवार को परे खिसका दिया। दीवार के पीछे एक जीना नीचे तहखाने को जाता था। कामई नागिन और नस्तूर जीना उतरने लगे। एक लंबी सुरंग में से गुजरने के बाद
नस्तूर ने एक जानिब कोठरी देखी जिसका दरवाजा खुला था। दरवाजे के ऊपर इंसानी खोपड़ी लटक रही थी। जैसे ही कामी और नस्तूर कोठरी में दाखिल होने लगे, इंसानी खोपड़ी ने एक चीख बुलंद की, मगर नस्तूर और कामी नागिन की ताकत की वजह से इन पर कोई असर ना हुआ। लेकिन खोपड़ी की चीख की आवाज जंबील के अंदर मिस्र के मंदिर में काहिन से बातें करती जादूगरनी कार्ला ने सुन ली थी। फौरन समझ गई कि कोई दुश्मन इसके तहखाने में दाखिल हो गया है। वो वहीं से वापस दौड़ पड़ी। इस दौरान नस्तूर और कामी नागिन कोठरी में आ गए थे। नस्तूर ने एक जगह तख्त पर उम्र यार की जंबील को देखा। जादूगरनी कार्ला ने जंबील में दाखिल होने से पहले इसे तख्त के साथ बिल्कुल सीधा करके रख दिया था। कामी बोली, यही उम्र की जंबील है नस्तूर? हाँ, मगर अंदर जादूगरनी होगी, इसको अभी बाहर नहीं निकलने देना। इससे वो तिलिस्म मालूम करना होगा जिससे उम्र और जकूटा दोबारा होश में आ जाएं। नस्तूर ने जंबील में झांक कर देखा। क्या देखता है? एक सहरा है जिसमें जादूगरनी कार्ला हवाई जहाज की तरह तेजी से उड़ती हुई चली आ रही है। नस्तूर ने फौरन जंबील का मुंह बंद कर दिया और कामई से कहा, जादूगरनी ने खोपड़ी की चीख सुन ली होगी, तभी वो दीवानावार उड़ती हुई वापस आ रही है। जादूगरनी कार्ला परवाज करते हुए जंबील के मुंह की तरफ आई तो देखा जंबील का मुंह बंद है। इसके पास कोई ऐसा तिलिस्म नहीं था जिसकी मदद से वो उम्र यार की जंबील से बाहर आ सकती। उम्र यार की जंबील शाह अफरासियाब का तोहफा था, जो जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर सब जादूगरों का शहंशाह था। जंबील के अंदर से जादूगरनी की घबराई हुई आवाज आई, कौन हो तुम? जंबील का मुंह खोलो, मुझे बाहर आने दो। नस्तूर ने जंबील के बंद मुंह पर झुकते हुए कहा, कार्ला जादूगरनी, मैं एक शर्त पर तुम्हें जंबील से बाहर निकाल सकता हूँ। जादूगरनी कार्ला की गुस्से से भरी हुई आवाज जंबील के अंदर से आई, तुम कौन होते हो मुझसे अपनी शर्त मनवाने वाले? नस्तूर ने कहा, मेरा नाम नस्तूर है, मैं कोकाफ का नेक दिल जिन हूँ। तुम मेरे दोस्त सकूटा और उम्र को बेहोश करके जंबील छीन कर ले आई थी। मैंने तुम्हें जंबील में बंद कर दिया है। मेरी शर्त पूरी किए बगैर तुम सारी जिंदगी उम्र की जंबील से बाहर नहीं निकल सकोगी। जंबील के अंदर से जादूगरनी की आवाज आई, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? नस्तूर ने कहा, तुम्हारे हाथ में जो उल्लू की शक्ल वाली अंगूठी है वो मेरे हवाले कर दो। जादूगरनी कार्ला मामले की तह तक पहुंच चुकी थी, मगर वो मजबूर थी। अगरचे अंगूठी में इसके तिलिस्म का राज था, इसमें इसकी सारी तिलिस्मी ताकत भी थी, मगर वो जानती थी कि नस्तूर कोकाफ का जिन है और वो इसे बाहर नहीं निकलने देगा। मगर वो अपनी अंगूठी भी इसके हवाले नहीं करना चाहती थी। इसने नस्तूर को आवाज देकर पूछा, तुम मेरी अंगूठी किस वास्ते अपने कब्जे में करना चाहते हो? नस्तूर ने जवाब दिया, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तिलिस्मी अंगूठी मेरे हवाले करो। जब तुम बाहर आओगी तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी अंगूठी तुम्हें वापस कर दूंगा। जादूगरनी कार्ला कुछ देर खामोश रही। जब जंबील के अंदर से इसकी आवाज ना आई तो कामई नागिन ने कहा, कहीं वो गायब तो नहीं हो गई? अगर वो चली गई तो हम जकूटा और उम्र को कभी होश में नहीं ला सकेंगे, क्योंकि इनको होश में लाने का तिलिस्म इस जादूगरनी के पास है। नस्तूर ने जंबील के बंद मुंह के पास झुककर कहा, जादूगरनी, अगर जंबील की कैद से रिहाई हासिल करना चाहती हो तो अपनी तिलिस्मी अंगूठी मेरे हवाले कर दो। मैं एक रस्सी जंबील के अंदर डालता हूँ, अपनी अंगूठी रस्सी के साथ बांध दो। खबरदार, कोई धोखाबाजी ना करना, तुम्हारी धोखेबाजी मेरे आगे नहीं चलेगी। मुझे मालूम है तुम्हारी तिलिस्मी अंगूठी पर उल्लू का तिलिस्मी निशान है। जंबील के अंदर से जादूगरनी की आवाज आई, रस्सी जंबील के अंदर डालो, मैं अपनी अंगूठी इसके साथ बांध दूंगी, मगर अपने वादे पर कायम रहना और अपनी शर्त पूरी करवाने के बाद मेरी तिलिस्मी अंगूठी मुझे वापस कर देना। नस्तूर बोला, हम लोग वादे के पक्के होते हैं, कभी वादा खिलाफी नहीं करते। मैं रस्सी डालता हूँ। नस्तूर ने एक पतली रस्सी अपनी कमर से खोलकर जंबील के एक किनारे से अंदर डाल दी। रस्सी नीचे उतरती चली गई। थोड़ी देर बाद जादूगरनी की आवाज आई, मैंने अपनी तिलिस्मी अंगूठी रस्सी के साथ बांध दी है, ऊपर खींच लो। नस्तूर ने जल्दी से रस्सी ऊपर खींच ली। रस्सी को जंबील से बाहर निकाला तो इसके एक सिरे पर तिलिस्मी अंगूठी बंधी हुई थी। नस्तूर और कामई नागिन ने अंगूठी को गौर से देखा। इस पर उल्लू की शक्ल खुदी हुई थी। नस्तूर खुश होकर बोला, यही जादूगरनी की तिलिस्मी अंगूठी है। अब इसकी तिलिस्मी ताकत हमारी मुट्ठी में है। वो बाहर आकर हमारे खिलाफ कोई तिलिस्मी अमल नहीं कर सकेगी। इसका जादू बेअसर हो चुका है। कामई नागिन अभी तक तिलिस्मी अंगूठी को गौर से देख रही थी। नस्तूर अपनी भोली भाली तबीयत की वजह से जादूगरनी पर एतबार कर चुका था। इससे पहले कि कामई नागिन इसे थोड़ा गौर करने के लिए कहती, नस्तूर ने जंबील का मुंह खोल दिया। एक फुनकार किसी आवाज आई और जंबील के अंदर से जादूगरनी कार्ला शोले की तरह निकली और नस्तूर और कामई नागिन के सामने आकर खड़ी हो गई। नस्तूर ने कहा, कार्ला, तुम्हारी तिलिस्मी ताकत अब मेरे कब्जे में है। हमारे साथ चलकर हमारे दोस्तों उम्रू और जकूटा पर से अपने तिलिस्म खत्म करके इन्हें होश में ले आओ। इसके बाद तुम्हारी अंगूठी तुमको वापस मिल जाएगी। कार्ला जादूगरनी एकदम से गायब हो गई। फिर इसकी आवाज बुलंद हुई,
नस्तूर, तुम समझते हो मैं इतनी अहमक हूँ कि अपनी असली तिलिस्मी अंगूठी तुम्हारे हवाले कर दूंगी? असली तिलिस्मी अंगूठी मेरे पास मेरी अंगूठी में पड़ी है। मैंने नकली अंगूठी रस्सी से बांधी थी। ये देख असली अंगूठी। कार्ला जादूगरनी का एक हाथ अंधेरे में नजर आया। इसकी उंगली में बिल्कुल वैसी ही तिलिस्मी अंगूठी चमक रही थी जैसी अंगूठी नस्तूर के हाथ में पकड़ी हुई थी, मगर नस्तूर वाली अंगूठी नकली थी और कार्ला जादूगरनी वाली अंगूठी असली थी। नस्तूर ने हाथ बढ़ाकर कार्ला के हाथ से असली अंगूठी छीननी चाहिए, मगर वो हाथ फौरन गायब हो गया। कार्ला जादूगरनी की आवाज आई, नस्तूर सुन, मैंने जंबील से जो काम लेना था वो ले लिया है, अब मैं जाती हूँ। मैंने उमरू और ज़कूटा पर ऐसा जादू कर दिया हुआ है कि वो क़यामत तक होश में नहीं आएंगे। इसके साथ ही जादूगरनी के कहकहे की आवाज आई और ये आवाज दूर होती होती खामोशी में डूब गई। नस्तूर नकली अंगूठी हाथ में लिए कामई नागिन का मुंह तकने लगा। नस्तूर ने नकली अंगूठी को जोर से फेंका और बोली, कामई बहन, जादूगरनी बड़ी अय्यार निकली, हमें धोखा देकर भाग गई, अब क्या करें? कामई नागिन ने उमरू की जंबील उठाई और नस्तूर को देते हुए कहा, उमरू की जंबील संभालो, खुदा का शुक्र है वो ये भी अपने साथ नहीं ले गई। नस्तूर ने जंबील को खोलकर देखा, इसके अंदर से कुछ भी नजर नहीं आया। वो बोला, जंबील बिल्कुल खाली है। कामई ने कहा, इसके अंदर जो तिलिस्म था वो भी गायब हो चुका है, ये उमरू अय्यार के होश में आने के साथ ही वापिस आएगा। चलो अब बाहर कब्रिस्तान में चलकर चबूतरे वाली कब्र की मुर्दा औरत से बात करते हैं। नस्तूर ने उमरू की जंबील बगल में दबाई और कामई को साथ लेकर तहखाने वाली गार से बाहर कब्रिस्तान में निकल आया। बाहर रात ढल रही थी। कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते चबूतरे वाली कब्र तक आए। मुर्दा औरत का चेहरा कब्र के सुराख में से बाहर निकला हुआ था। नस्तूर ने कहा, ऐ नेक दिल मुर्दा औरत, हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। कार्ला जादूगरनी हमें बेवकूफ बनाकर गायब हो गई है। हमें इसने उमरू और ज़कूटा को होश में लाने वाला मंत्र नहीं बताया। मुर्दा औरत का चेहरा पत्थर की तरह साकित था, बेहिस था। तारों की धीमी रोशनी में वो बड़ा डरावना लग रहा था। मुर्दा औरत ने बैठी हुई आवाज में कहा, मुझे सब मालूम हो चुका है। नस्तूर ने पूछा, अब हम क्या करें? हमें कोई मशवरा दो। हम उमरू अय्यार और ज़कूटा को बेहोशी की हालत में नहीं देख सकते। हम इन्हें किस तरह होश में लाएं? मुर्दा औरत ने कहा, यहाँ से तुम वापस कारबेट शहर में जाओ, जहाँ समंदर के किनारे गार में तुमने बेहोश उमरू और ज़कूटा को रखा हुआ है और जिसके बाहर पदम सांप पहरा दे रहा है। इस शहर के कब्रिस्तानों में रात को चल फिरकर तलाश करो, कोई मुर्दा वहाँ जिंदा दफन तो नहीं हो गया। इसी शहर के कब्रिस्तानों में से किसी कब्रिस्तान में तुम्हें अगर कोई ऐसा मुर्दा मिल गया जिसे दुश्मनी से जिंदा दफन कर दिया गया हो, तो वो मुर्दा ही तुम्हें ऐसा तिलिस्म बता सकेगा जिसके असर से तुम्हारे दोस्त उमरू अय्यार और ज़कूटा दोबारा होश में आ सकेंगे, वरना वो क़यामत तक बेहोश ही रहेंगे, क्योंकि कार्ला जादूगरनी का तिलिस्म बड़ा आतिशी तिलिस्म है। जाओ कारबेट शहर के कब्रिस्तानों की खाक छानो। इतना कहा और मुर्दा औरत का चेहरा जो गर्दन तक कब्र से बाहर था, कब्र के अंदर चला गया और कब्र का सुराख गायब हो गया। कामई नागिन ने नस्तूर से कहा, नस्तूर भाई, काम बड़ा मुश्किल आन पड़ा है, मगर उमरू और ज़कूटा को वापस होश में लाने के लिए हमें सब कुछ करना होगा। नस्तूर बोला, हाँ कामई, हम उमरू और ज़कूटा को जरूर होश में वापस लाएंगे। चलो कारबेट शहर चलते हैं, अपने दोस्तों का हाल मालूम करते हैं। कामई नागिन ने सांप का रूप बदला। नस्तूर ने इसे कलाई में लपेटा और गायब होकर फिजा में ऊपर को उठा और फिर काफी बुलंदी पर जाकर हवा में कारबेट शहर की तरफ परवाज शुरू कर दी। इसकी रफ्तार काफी तेज थी। हवाई रास्ते का इसे पता था। वो बड़ी जल्दी कारबेट शहर पहुंच गया। नस्तूर सीधा शहर के साहिली इलाके की चट्टानों में इस जगह उतरा जहां एक गार में उन्होंने बेहोश उमरू अय्यार और ज़कूटा को छुपाया हुआ था। गार के बाहर पदम सांप पहरा दे रहा था। कामई नागिन सांप से दोबारा इंसानी शक्ल में आ गई। इसने पदम सांप से कहा, तुम अभी यही रहोगे पदम नाग, हम शहर के कब्रिस्तानों की तरफ जा रहे हैं। पदम सांप ने अपनी जुबान में कहा, शीश नाग की देवी, आप जब तक कहेंगी मैं यहाँ पहरा दूंगा। नस्तूर और कामई ने गार में जाकर उमरू अय्यार और ज़कूटा को देखा। वो इसी तरह बेहोश पड़े थे। नस्तूर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें कब्रिस्तानों में चलकर इसी इंसान को तलाश करना चाहिए जिसे मुर्दा समझकर दफन कर दिया गया हो। वो गार से निकले और शहर के कब्रिस्तानों की तरफ चल दिए। कारबेट शहर में 2 ही कब्रिस्तान थे, क्योंकि वहाँ की यहूदी आबादी अपने मुर्दों को दफन करती थी, जबकि दूसरे बुत परस्त लोग अपने मुर्दों को जला देते थे। नस्तूर ने कामई नागिन को अपनी कलाई में लपेटा हुआ था। वो खुद गायब नहीं था, बल्कि इंसानी शक्ल में जाहिर होकर चल रहा था। वो एक कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। यहाँ कितनी ही छोटी बड़ी कब्रें थी। कामई नागिन ने कहा, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कब्र में जिंदा इंसान दफन है? नस्तूर बोला, देखते हैं कैसे पता चलता है, हमें तलाश जारी रखनी होगी, कुदरत कोई ना कोई सबब बना देगी। उन्होंने एक एक कब्र को गौर से देखा। इनमें तकरीबन सभी कब्रें पुरानी थी। इस कब्रिस्तान से निकलकर वो दूसरे कब्रिस्तान में आ गए। यहाँ 2-3 कब्रें ताज़ा थी, मगर वो खामोश थी। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। नस्तूर कहने लगा, मेरा ख्याल है कामई, तुम सांप की शक्ल में हो, जरा इन ताज़ा कब्रों के अंदर जाकर देखो, कोई मुर्दा जिंदा तो नहीं है। कामई नागिन नस्तूर की कलाई से उतरी, एक ताज़ा कब्र में सुराख करके अंदर दाखिल हो गई। कब्र के अंदर अंधेरा था, मगर कामई नागिन अंधेरे में देख सकती थी। वो सांप की शक्ल में थी। इसने देखा कि मुर्दा बिल्कुल बेहिसो हरकत लेटा हुआ है। कामई ने इसके मुंह के करीब जाकर गौर से देखा। मुर्दे का सांस बंद था। वो कब्र से बाहर निकल आई।
फिर दूसरी कब्र में दाखिल हो गई। इसी तरह इसने तीनों ताज़ा कब्रों में जाकर पता कर लिया, वहाँ कोई जिंदा इंसान दफन नहीं था। नस्तूर और कामई वापस गार में आ गए। आधी रात को वो फिर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े कि शायद कोई नया मुर्दा दफन किया गया हो। कब्रिस्तान में रात के वक्त बड़ी डरावनी फिजा थी, सन्नाटा छाया हुआ था। नस्तूर ने कामई नागिन को सांप के रूप में अपनी कलाई के साथ लपेट रखा था। नस्तूर एक जगह कब्रों के पास बैठ गया। इसने कहा, कामई, यहाँ अभी तक कोई ताज़ा कब्र नहीं बनी। कामई ने कहा, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, शायद कोई मुर्दा दफन करने के लिए लोग ले आए और वो जिंदा हो। आसमान पर तारे निकले हुए थे। तारों की हल्की हल्की रोशनी में कब्रें बड़ी डरावनी लग रही थी। अचानक आसमान पर नीली रोशनी का एक गोला नमूदार हुआ। ये गोला कब्रिस्तान की तरफ आ रहा था। नस्तूर ने कामई नागिन को रोशनी का गोला दिखाते हुए कहा, कामई, कोई शय आसमान से नीचे आ रही है। कामई बोली, मैं देख रही हूँ, एक तरफ छुप जाओ। नस्तूर एक चबूतरे के पीछे हो गया। इसने देखा रोशनी का गोला कब्रों के ऊपर आकर रुक गया। इसमें से एक सफेद लिबास वाला आदमी नीचे आया। इसके हाथ में एक थाल था जिसमें 2 बड़े खूबसूरत रंगदार फल थे। इसने कब्रों के दरमियान खड़े होकर आवाज दी, उठो मुर्दो, जन्नत के मेवे खाओ। कब्रें खुलने लगी। इसमें से कफन में लिपटे हुए मुर्दे बाहर निकलकर एक जगह सफे बनाकर बैठ गए। वो आदमी इनमें फल तकसीम करने लगा। सब मुर्दे बड़े शौक से जन्नत के मेवे खाने लगे। नस्तूर ने देखा एक मुर्दा सबसे अलग बैठा है। इसके हाथ में खाली थाली थी। मेवे बांटने वाला इसके करीब से होकर गुजर गया। इसने अलग बैठे हुए मुर्दे की थाली में मेवे ना डाले। वो मुर्दा बेचारा बड़ी हसरत भरी निगाह से दूसरे मुर्दों को मजे ले लेकर जन्नत के फल खाते देख रहा था। नस्तूर से रहा ना गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर इस मुर्दे के पास आया और इससे पूछा, ए भाई, मैं देख रहा हूँ सब मुर्दे अपनी अपनी थाली में जन्नत के फल खा रहे हैं, मगर तुम भूखे ही हो, तुम्हारी थाली खाली है। ये क्या माजरा है? मुर्दे ने कहा, ए नेक दिल इंसान, ये मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। मैं कारबट शहर का बड़ा अमीर कबीर सौदागर था, मगर मैं बड़ा कंजूस था। एक पैसे की खैरात नहीं करता था। दौलत को संभाल संभाल कर रखता था। कोई गरीब मदद मांगने आता तो मैं इसे बेइज्जत करके घर से निकाल देता था। अपने मुलाजमों को भी इनकी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं देता था। इनका हक मारता था। अब मरने के बाद मैं आलम बरज़ख में हूँ और मुझे मेरे गुनाहों की ये सजा मिली है कि दूसरे मुर्दे हर रात जन्नत के फल खाते हैं और मैं हसरत भरी नजरों से इन्हें तकता रहता हूँ। मैं जब से कब्र में आया हूँ तब से भूखा हूँ। नस्तूर और कामई नागिन बड़े गौर से सौदागर मुर्दे की दास्तान सुन रहे थे। नस्तूर ने कहा, भाई मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ कि तुम्हारी ये मुश्किल आसान हो जाए। सौदागर ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे। मेरा महल इसी शहर में समंदर के रुख पर है। इसे सुनहरी महल कहते हैं। वहाँ जाओ। इसी महल में मेरा बेटा रहता है। इसे कहो मैंने जितनी नाजायज दौलत लोगों का हक मारकर जमा की थी वो सारी मोहताजों, जरूरतमंदों और गरीबों में खैरात कर दे। शायद इस तरह खुदा मेरे गुनाह माफ कर दे। नस्तूर ने कहा, फिक्र न करो, मैं अभी जाता हूँ। नस्तूर कब्रिस्तान से निकलकर सुनहरी महल की तरफ चल पड़ा। शहर बहुत बड़ा था। कामई नागिन इसकी कलाई के साथ लिपटी हुई थी। इसने कहा, नस्तूर समंदर की तरफ चलो। सौदागर के मुर्दे ने कहा था कि इसका महल समंदर के पास है। नस्तूर शहर की सुनसान गलियों और बाजारों से होता हुआ समंदर की तरफ आ गया। रात का वक्त था। इस जमाने में बिजली नहीं होती थी। बाजारों में बहुत कम रोशनी थी। नस्तूर एक जगह बैठ गया और कहने लगा, कामई, रात के अंधेरे में तो कुछ पता नहीं चल रहा। दिन की रोशनी में सौदागर का महल तलाश करेंगे। कामई नागिन बोली, ठीक है, हम यही सुबह होने तक इंतजार करते हैं। नस्तूर कहने लगा, कामई बहन, इंसान जब तक जिंदा रहता है वो यही समझता है कि मैं नाजायज तरीकों से जो दौलत जमा करके रख रहा हूँ ये हमेशा मेरे पास रहेगी और मेरे काम आएगी। मगर जब वो मर जाता है तो इसकी सारी दौलत पीछे रह जाती है और इसके किसी काम नहीं आती। काम अगर कोई चीज आती है तो इंसान का नेक अमल ही आता है। कामई नागिन ने कहा, हाँ नस्तूर, इंसान को कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। दौलत के अंबार जमा नहीं करने चाहिए। गरीबों और मोहताजों की मदद करनी चाहिए। खैरात करनी चाहिए। यही इंसान की असल कमाई होती है जो आगे चलकर काम आती है। इसी तरह बातें करते करते सुबह हो गई। जब सूरज की रोशनी शहर में फैली तो नस्तूर सौदागर के सुनहरी महल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। पूछते पूछते आखिर वो सुनहरी महल के दरवाजे पर पहुंच गया। क्या देखता है, एक बहुत बड़ा सुनहरी महल है जिसकी खिड़कियों और दरवाजों पर सोने का पानी फिरा हुआ है। 2 हबशी गुलाम तलवारें उठाए दरवाजे पर पहरे दे रहे हैं। नस्तूर को सौदागर ने अपने बेटे का नाम बता दिया था। इसने हबशी गुलाम से कहा, भाई अंदर जाकर अपने मालिक से कहो एक मुसाफिर इससे मिलने आया है और इसके मरहूम बाप का एक पैगाम लाया है। हबशी गुलाम ने कहा, हमारे मालिक के वालिद को मरे कई साल हो गए हैं, भला कोई मुर्दा भी पैगाम भिजवाता है? नस्तूर बोला, तुम मेरा पैगाम जाकर अपने मालिक को दे दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। हबशी गुलाम ने अंदर जाकर सौदागर के बेटे को इत्तला की कि एक मुसाफिर आपके वालिद मरहूम का पैगाम लेकर आया है। सौदागर का बेटा इस वक्त खूबसूरत करीजों के दरमियान बैठा था। सामने बहुत बड़े थाल में सोने की अशरफियां भरी हुई थी जिनसे वो खेल रहा था। वो हंसकर बोला, जरूर कोई पागल आदमी है, इसे वहीं से आगे रवाना कर दो। मगर इसी दौरान नस्तूर गायब होकर अंदर आ चुका था। वो आते ही जाहिर हो गया और सौदागर के बेटे से कहा,
میں دیکھ رہا ہوں کہ جو گناہ تمہارے باپ نے کیا تھا تم بھی وہی گناہ کر رہے ہو۔ سوداگر کے بیٹے نے اپنے سامنے ایک آدمی کو اچانک نمودار ہوتے دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو اور تمہاری کلائی میں سانپ کیوں لپٹا ہوا ہے؟ نستور نے کہا، بھائی یہ بڑی لمبی کہانی ہے، اس وقت کہانی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، میں تمہارے مردہ باپ کا ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ سوداگر کے بیٹے نے حیران ہو کر کہا، کیا مردہ بھی کوئی پیغام بھیج سکتا ہے؟ تب نستور نے اسے قبرستان کی رات والا سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا، تمہارے باپ کے گناہ خدا اسی طرح معاف کرے گا کہ تم اپنے باپ کی ساری دولت غریبوں محتاجوں میں خیرات کر دو، یہی پیغام تمہارے باپ نے تمہارے نام دیا ہے۔ سوداگر کا بیٹا ہنس پڑا اور بولا، تم مجھے کوئی دھوکے باز لگتے ہو، جو میری اور میرے باپ کی دولت خود حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آؤ اور آج رات اپنے باپ کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتتے خود دیکھ لو، شاید تمہیں میری بات کا یقین آ جائے۔ سوداگر کا بیٹا بولا، ٹھیک ہے، میں رات کو خود تمہارے ساتھ قبرستان چلوں گا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو سوداگر کا بیٹا نستور کے ساتھ قبرستان میں آ گیا۔ نستور نے اسے ایک درخت کی اوٹ میں بٹھا دیا اور کہا، خبردار کوئی آواز نہ نکالنا، بس دیکھتے جانا۔ اچانک آسمان پر روشنی کا گولا نمودار ہوا اور قبرستان میں آ کر اتر گیا۔ اس میں سے کل رات کی طرح ایک نورانی شکل والا آدمی نکلا۔ اس کے ہاتھ میں میووں اور پھلوں سے بھرا ہوا تھال تھا۔ اس نے آواز لگائی، اٹھو مردو، جنت کے پھل کھاؤ۔ سوداگر کا بیٹا پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا قبروں میں سے مردے نکل کر قطار بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس نے اپنی باپ کی قبر میں سے بھی اپنے باپ کے مردے کو باہر نکلتے دیکھا۔ سب مردوں کے ہاتھ میں تھالیاں تھیں۔ نورانی آدمی نے مردوں میں جنت کے میوے تقسیم کر دیے اور روشنی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ سب مردے جنت کے پھل کھانے لگے۔ سوداگر کے بیٹے نے دیکھا اس کا باپ سب سے الگ بیٹھا ہے، اس کی تھالی خالی ہے اور وہ حسرت بھری نظروں سے دوسرے مردوں کو پھل کھاتے دیکھ رہا ہے۔ نستور نے سوداگر کے بیٹے کے کان میں کہا، کیا اب تمہیں میری بات کا یقین آ گیا ہے؟ سوداگر کے بیٹے کی آنکھیں دہشت کے مارے کھلی ہوئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے بولا، میرے باپ سے میری بات کروا دو۔ نستور نے کہا، میرے ساتھ آؤ، مگر یاد رکھو جہاں میں کھڑا کروں وہیں کھڑے رہنا۔ نستور سوداگر کے بیٹے کو لے کر اس کے مردہ باپ کی طرف بڑھا۔ 4 قدموں کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ سوداگر کے بیٹے نے کہا، یہیں کھڑے رہنا، میں تمہاری بات کراتا ہوں۔ سوداگر اپنی قبر پر خالی تھالی ہاتھوں میں لیے غمزدہ اور اداس بیٹھا تھا۔ دوسرے مردے مزے سے جنت کے پھل کھا رہے تھے۔ نستور نے کہا، بھائی میں نے تمہارا پیغام تمہارے بیٹے کو پہنچا دیا تھا مگر اس کو یقین نہیں آیا، مگر اب وہ میرے ساتھ آیا ہے، تم خود اس کو اپنا پیغام پہنچا دو۔ غمزدہ باپ کے مردے نے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹے نے باپ کو عذاب کی حالت میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ باپ نے کہا، بیٹا میں جس عذاب میں مبتلا ہوں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ سب روحیں مرنے کے بعد جنت کے پھل کھا رہی ہیں اور میں بھوکا پیاسا ان کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ جاؤ اور میری ساری دولت جو میں نے ناجائز طریقوں سے کما کر جمع کی تھی اسے غریبوں میں خیرات کر دو، شاید خدا اسی طرح میرے گناہ معاف کر دے۔ جاؤ، چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر سوداگر کا مردہ خالی تھالی ہاتھ میں لیے سر جھکائے اپنی قبر میں اتر گیا۔ اس کے بیٹے کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ نستور کا ہاتھ پکڑ کر بولا، بھائی جلدی سے میرے ساتھ محل میں چلو۔ سوداگر کا بیٹا نستور کے ساتھ اپنے محل میں آیا۔ ساری رات وہ رو رو کر اپنے خدا سے اپنی اور اپنے باپ کی بخشش کی دعا مانگتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے باپ کی ساری دولت جو بوریوں میں بند کر کے محل کے تہہ خانے میں رکھی ہوئی تھی وہ نکالی اور غریبوں محتاجوں میں بانٹ دی۔ سارا دن وہ خیرات تقسیم کرتا رہا۔ غریب محتاج اسے دعائیں دیتے جا رہے تھے۔ رات ہوئی تو سوداگر کے بیٹے کے پاس سوائے ضرورت کے چند سکوں اور 3 کپڑوں کے کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنے محل کے سارے غلام اور کنیزیں بھی آزاد کر دی۔ اس نے نستور سے کہا، میرے بھائی میں قبرستان جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ خدا نے میری خیرات قبول کر کے میرے باپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ نستور بولا، چلو ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر قبرستان پہنچ گئے۔ جب رات آدھی گزر گئی تو آسمان سے پھر وہی روشنی کا گولا نیچے اترا۔ اس میں سے ایک فرشتہ صورت انسان برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں میووں اور پھلوں سے بھرا ہوا تشت تھا۔ اس نے آواز لگائی اور قبروں میں سے مردے نکل کر قطار بنا کر بیٹھ گئے۔ سوداگر کے بیٹے نے دیکھا اس کا باپ بھی اپنی قبر سے نکل کر تھالی ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے۔ نیک انسان نے سب کو پھل تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ جب وہ سوداگر کے پاس آیا تو بولا، اے بھائی خدا نے تیری خیرات قبول کر لی ہے اور تیرے گناہوں کی بخشش ہو گئی ہے، اب تو بھی جنت کے میووں کا حقدار ہے، یہ لے پھل کھا اور اپنی بھوک مٹا۔ سوداگر نے سجدے میں گر کر خداوند کریم کا شکریہ ادا کیا اور ایک طرف بیٹھ کر مزے سے جنت کے میوے کھانے لگا۔ نستور نے کہا، خدا نے تیرے باپ کو بخش دیا ہے، اب یہاں سے فوراً نکل چل، یہ ربی راز ہیں، ان کا ذکر کسی کے آگے مت کرنا۔ سوداگر کا بیٹا نستور کو اپنے محل میں لے آیا اور کہنے لگا، بھائی یہ تم نے اپنی کلائی پر سانپ کیوں لپیٹ رکھا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ نستور بولا، یہ بھی ایک راز ہے جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اچھا اب مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں، اور یاد رکھنا آئندہ کبھی ناجائز دولت نہ کمانا اور ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہنا اور خدا کو یاد رکھنا۔ نستور سوداگر کے بیٹے کے اصرار کے باوجود محل میں نہ ٹھہرا اور اپنے غار میں واپس آ گیا۔ کامئی ناگن راستے میں اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ بڑی پریشان تھی کہ امرو اور زکوٹا کارلا جادوگرنی کے طلسم سے بے ہوش پڑے ہیں اور ابھی تک انہیں زندہ دفن کیے جانے والا انسان نہیں ملا تھا۔
नस्तूर गार में बैठा बेहोश उमरू और ज़कूटा को देख रहा था। कहने लगा, कामई बहन, खुदा इन पर भी जरूर रहम करेगा और हमारे दोस्तों पर किया गया शैतानी जादू भी बेअसर हो जाएगा और हमारे दोस्त दोबारा उठ खड़े होंगे। जब रात हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो नस्तूर ने कामई नागिन से कहा, तुम थोड़ी देर आराम करो कामई बहन, मैं भी कोने में पड़कर जरा आराम करता हूँ। कामई नागिन कोने में दीवार से टेक लगाकर सो गई। नस्तूर भी कोने में लेट गया। इसने आंखें बंद कर ली। इसको नींद आने लगी। खुदा जाने रात कितनी गुजर चुकी थी कि नस्तूर की आंख खुल गई। इसे यूं लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। नस्तूर ने गौर से सुना। गार के बाहर से एक बड़ी कमजोर धीमी सी आवाज आ रही थी, मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो। नस्तूर चौंक उठा। साफ लग रहा था कि आवाज जमीन के नीचे कब्र से आ रही है। इसने जल्दी से कामई नागिन को जगाया और कहा, सुनो, ये कैसी आवाज है? कामई नागिन ने आवाज सुनी तो कहने लगी, ये कब्र की आवाज है। किसी को जिंदा दफन कर दिया गया है। हमें ऐसे ही मुर्दे की तलाश थी। चलो। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। कब्रिस्तान की कब्रों पर डरावना सन्नाटा तारी था। कामई नागिन और नस्तूर गार से निकलकर कब्रों में चल रहे थे। इनकी कान कब्र की आवाज पर लगे हुए थे। एकदम से वही कमजोर मध्यम आवाज फिर आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। नस्तूर और कामई इस तरफ दौड़े जिस तरफ से आवाज आ रही थी। ये आवाज बड़े गुंजान दरख्त के नीचे बनी हुई ताजा कब्र के अंदर से आ रही थी। कब्र पर ताजा ताजा ईंटें और पत्थर लगे हुए थे। नस्तूर जल्दी जल्दी ईंटें पत्थर हटाने लगा। कामई नागिन भी इसकी मदद कर रही थी। कब्र खुल गई। अंदर से मुर्दे का हाथ बुलंद हुआ। खुदा के लिए मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। नस्तूर ने मुर्दे का हाथ पकड़कर इसे कब्र में से बाहर निकाल लिया। ये मुर्दा नहीं था, वाकई सचमुच का इंसान था। इसका कफन मिट्टी से भरा हुआ था। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। नस्तूर और कामई सहारा देकर इसे चलाते हुए एक तालाब के पास ले गए। जिंदा मुर्दे ने कहा, मुझे पानी पिलाओ, बड़ी प्यास लगी है। पानी पीकर जिंदा मुर्दा जरा होश में आ गया। नस्तूर ने कहा, भाई तुम्हें किसने दफन कर दिया? तुम्हारे दुश्मन कौन थे? वो आदमी बोला, तुम लोग रहमत के फरिश्ते बनकर आए हो। अगर तुम ना आते तो मैं सुबह तक सचमुच मर जाता। उफ खुदाया, कब्र में कितना अंधेरा होता है। मैंने तौबा कर ली है, अब कभी कोई गुनाह नहीं करूँगा। नस्तूर ने कहा, मगर तुम्हारे साथ किसने ये जालिम सलूक किया? वो कहने लगा, भाई मेरा नाम कालाख है, मैं बादशाह का दरबारी था। मुझे एक ऐसा तिलिस्म आता है जिससे मैं बड़े बड़े जादूगरों के जादू के असर को खत्म कर देता था। दरबार का शाही जादूगर मुझसे हसद करने लगा। वो मेरा दुश्मन बन गया और इसे धोखे से मुझे ऐसा शरबत पिला दिया जिस पर मौत का तिलिस्म किया हुआ था। अगर मैं खुद जादूगर ना होता तो मुझे कब्र में कभी होश ना आता, मगर मैं जादूगर था, इसलिए कब्र में जिंदा दफन होने के कुछ देर बाद मुझे होश आ गया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम लोगों ने मेरी आवाज सुन ली और मेरी मदद को पहुंच गए। अब बताओ कि तुम लोग कौन हो? नस्तूर ने कहा, कालाख भाई, मेरा नाम नस्तूर है, ये मेरी बहन कामई है। हम दो साथी और भी हैं, ज़कूटा और उमरू अय्यार। इन्हें कारला जादूगरनी ने अपने आतिशी तिलिस्म के जोर से ऐसा बेहोश किया है कि आज कई दिन गुजर गए हैं। उमरू अय्यार और ज़कूटा को होश नहीं आ रहा। कालाख बोला, मुझे इनके पास ले चलो। नस्तूर और कामई कालाख को कार के अंदर ले आए जहाँ मोमबत्ती जल रही थी। कालाख ने ज़कूटा और उमरू अय्यार को गौर से देखा। इसका चेहरा संजीदा हो गया। नस्तूर ने पूछा, क्यों कालाख भाई, क्या बात है, तुम चुप हो गए हो? कालाख बोला, कारला जादूगरनी ने इन पर आतिशी तिलिस्म किया हुआ है जिसका तोड़ मेरे पास नहीं है। नस्तूर परेशान सा होकर बोला, भाई तुम हमें इतना ही बता दो, ये तिलिस्म कैसे टूटेगा? कालाख बोला, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हारे आगे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कामई नागिन ने पूछा, फिर हम क्या करें, हमें कोई मशवरा दो। कालाख 1-2 सेकंड के लिए गहरी सोच में डूब गया, फिर सर उठाकर नस्तूर की तरफ देखा और कहने लगा, नस्तूर भाई, यहाँ से फिरौनों के कब्रिस्तान में जाओ। वहाँ जुनूब की तरफ एक तिकोनी कब्र बनी हुई है। इस कब्र के सरहाने की जानिब एक रास्ता कब्र के अंदर जाता है। कब्र में उतरोगे तो तुम्हें एक खिड़की नजर आएगी। इस खिड़की के पीछे एक तहखाना है। इसके दरमियान फर्श पर एक काली बिल्ली का बुत बना हुआ है। बिल्ली के बुत के सर को दबाओगे तो पत्थर की सील परे हट जाएगी। इसके नीचे से एक अजदहा सर बाहर निकालेगा और अजदहे के मुंह में एक सब्ज मनका है। अगर तुम किसी तरह वो मनका ले आओ और इसको पानी के प्याले में डालकर वो पानी उमरू अय्यार और ज़कूटा पर छिड़काओ तो कारला जादूगरनी का आतिशी जादू खत्म हो जाएगा और तुम्हारे दोस्त होश में आ जाएंगे। अगरचे ये मुश्किल काम है, मगर इसके सिवा कोई दूसरा हल नहीं है। सिर्फ इसी एक तरीके से तुम्हारे दोस्तों को दोबारा जिंदगी मिल सकती है। ये राज मैं सिर्फ तुम्हें ही बता सकता था। नस्तूर और कामई नागिन बड़े गौर से कालाख की बातें सुनते रहे। जब कालाख अपनी बात खत्म कर चुका तो नस्तूर बोला, कालाख भाई, इसमें कोई शक नहीं ये बड़ा मुश्किल काम है, मगर अपने दोस्त उमरू अय्यार और ज़कूटा की जिंदगी की खातिर मैं ये खतरा जरूर मोल लूंगा और इंशाल्लाह अजदहे के मुँह से सब्ज मनका निकाल कर ले आऊंगा। कालाख ने कहा, अजदहे की एक फुनकार से तुम जल भुनकर राख हो सकते हो। इस बात का ख्याल रखना, वो अजदहा शाही जादूगर का पाला हुआ है और इस पर जादूगर ने तिलिस्म भी फूंका हुआ है। कामई नागिन ने कालाख को अभी तक ये नहीं बताया था कि वो शीश नाग की देवी है और खुद भी एक नागिन है। इसने कहा,
कलाख भाई, जब ये काम करना है तो फिर डरना कैसा? तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें ये राज बता दिया। कलाख उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं एक बार फिर तुम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। अब मैं शाही दरबार में नहीं जा सकता। शाही जादूगर ने मुझे जिंदा देख लिया तो वो दोबारा मुझे हलाक करने की कोशिश करेगा। मैं वापस अफ्रीका अपने कबीले में जा रहा हूँ। ये कहकर कलाख रात के अंधेरे में एक तरफ चल दिया। कलाख के जाने के बाद नस्तूर ने कामई नागिन से कहा, चलो कामई, फिरौनों के कब्रिस्तान में चलते हैं। कामई नागिन बोली, ये कब्रिस्तान तो मुल्क मिस्र में है, जो यहाँ से काफी दूर है। उम्रो यार और जकूटा को हम एक बार फिर पदमनाग की हिफाजत में छोड़े जाते हैं। नस्तूर और कामई नागिन तालाब से चलकर गार में आ गए। उम्रो यार और जकूटा इसी तरह बेहोश पड़े थे। उम्रो यार की जंबील भी वहीं पास ही पड़ी थी। कारला के तिलिस्म की वजह से जंबील की ताकत भी खत्म हो गई थी। अब वो सिर्फ एक थैला ही था। कामई नागिन ने मंत्र पढ़कर पदम सांप को बुलाया। पदम सांप इसी वक्त हाजिर हो गया। सांपों की जुबान में बोला, क्या हुक्म है देवी नागिन? कामई नागिन ने इसे सारी बात समझाई कि वो और नस्तूर मुल्क मिस्र जा रहे हैं और इसे पीछे उम्रू और जकूटा की हिफाजत के लिए छोड़े जा रहे हैं। पदम सांप ने कहा, मैं दोनों की पूरी हिफाजत करूंगा। जब तक मैं यहाँ पहरा देता हूँ कोई चीज गार के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगी। शाबाश, हम जा रहे हैं। कामई नागिन ने इतना कहा और नस्तूर के साथ रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से निकलकर एक वीरान जगह पर आ गई। नस्तूर से कहा, नस्तूर भाई, मैं सांप का रूप बदल रही हूँ, तुम मुझे अपनी कलाई पर लपेटकर मिस्र की तरफ उड़ चलो। कामई नागिन के मुंह से फुनकार की हल्की सी आवाज निकली। दूसरे लम्हे वो औरत से सांप बन गई। नस्तूर ने इसे अपनी कलाई के साथ लपेटा और उछलकर हवा में ऊपर ही ऊपर उठता चला गया। इसके बाद वो काफी ऊपर जाकर सीधा हो गया और मुल्क मिस्र की तरफ परवाज शुरू कर दी। नस्तूर गायब होकर उड़ रहा था, इसलिए इसकी रफ्तार बड़ी तेज थी। वो 1 घंटे के अंदर अंदर मुल्क मिस्र में पहुंच गया। सितारों की रोशनी में इसे नीचे एहरामे मिस्र नजर आने लगे। वो नीचे उतरना शुरू हो गया। इसे मालूम था फिरौनों का शाही कब्रिस्तान यही है। यहाँ बादशाह फिरौनों के एहराम हैं और बाकी शाही खानदान की कब्रें हैं। ये शाही कब्रिस्तान कहलाता था। कब्रिस्तान में उतरने के बाद वो जाहिर हो गया। इसने कामई नागिन से कहा, तुम औरत की शक्ल में आओगी या सांप की शक्ल में ही रहोगी? कामई नागिन ने कहा, मेरा ख्याल है तुम मुझे सांप के रूप में ही रहने दो। मैं देखूंगी कि तहखाने के अजदहे को मेरा पता चलता है कि नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर नस्तूर कब्रिस्तान के जुनूब की तरफ आ गया। यहाँ इसे एक तिकोनी कब्र नजर आई। इसने कामई से कहा, मेरा ख्याल है यही वो कब्र है जिसके बारे में कलाख ने कहा था। हाँ, कामई की आवाज आई, जरा एहतियात से नीचे उतरना, तुम फिक्र ना करो। नस्तूर कब्र के सरहाने की तरफ आ गया। यहाँ इसने एक पत्थर को हटाया तो अंदर एक रास्ता था। वो कब्र के अंदर आ गया। कब्र में किसी मुर्दे की हड्डियां और खोपड़ी पड़ी थी। कब्र के पांव के जानिब एक खिड़की थी जो बंद थी। अंधेरे में नस्तूर अपनी ताकत की वजह से सब कुछ देख सकता था। इसने खिड़की को जरा सा धक्का दिया, खिड़की खुल गई। आगे एक चौकोर कोठरी थी और तहखाना था। इस तहखाने के दरमियान पत्थर की काली बिल्ली का बुत बना हुआ था। नस्तूर ने आहिस्ता से कहा, कामई तुम देख रही हो? कामई नागिन ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं काली बिल्ली के बुत को देख रही हूँ। होशियार रहना, किसी मुसीबत में न फंस जाए। नस्तूर ने हाथ बढ़ाकर काली बिल्ली के सर को दबा दिया। बिल्ली के सर के दबाते ही गड़गड़ाहट की आवाज के साथ पत्थर की सील अपनी जगह से सिरक गई। जैसे ही पत्थर की सील एक तरफ हटी, नीचे गड्ढे में से जबरदस्त फुनकार की आवाज आई और फिर एक अजदहा जिसने अपना बहुत बड़ा खौफनाक फन उठा रखा था, सर बाहर निकालकर झूमने और फनकारने लगा। इसकी फनकार के साथ मुंह से आग की चिंगारियां निकल रही थी। नस्तूर जल्दी से पीछे हट गया। इसने कामई नागिन से कहा, कामई, अब क्या करें? इस अजदहे के मुंह में हाथ डालकर सब्ज मन का निकालना मौत को दावत देने के बराबर है। कामई नागिन ने बड़े गौर से अजदहे को देखा। इसका ख्याल था कि अजदहे को इसकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। ये वक्त बड़ा नाजुक था। अजदहे की फुनकारें इन दोनों को जलाकर भस्म कर सकती थीं। अजदहे ने अपना मुंह नस्तूर की तरफ कर दिया। अजदहे की चिंगारियां नस्तूर के चेहरे पर पड़ने लगी। नस्तूर उछलकर दीवार के साथ लग गया। ऐन इस वक्त कामई नागिन ने सांपों की जुबान में अजदहे को मुखातिब करके कहा, खबरदार, अपनी फुनकार बंद कर दो। अजदहे ने सांप की आवाज सुनी तो फुनकार रोक दी और सांप की जुबान में बोला, कौन हो तुम? कामई नागिन ने कहा, मैं शीशनाग की देवी हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? अजदहे ने जोर से फुनकार मारकर कहा, तुम झूठ बोलती हो, तुम मुझे यहाँ हलाक करने आई हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कामई नागिन जोर से फुनकारी और इसने भी एक अजदहे की शक्ल इख्तियार कर ली और कहा, खबरदार, अगर अब तुमने फुनकार मारी तो मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगी। अजदहे ने अपना मुंह पीछे कर लिया और कहने लगा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम शीशनाग देवता की देवी हो? कामई ने जवाब दिया, मेरे पास शीशनाग का मोहरा है। और कामई नागिन जल्दी से औरत की शक्ल में आ गई। इसने अपने मुंह से मोहरा निकालकर अजदहे को दिखाया। शीशनाग देवता का मोहरा देखते ही अजदहे ने अपना फन समेट लिया और कामई के आगे अपना सर झुकाकर बोला, शीशनाग देवी को आदाब। मुझे यकीन हो गया है कि तुम शीशनाग देवता की देवी हो। कहो, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नस्तूर एक तरफ खामोश खड़ा था। वो दोनों के मुंह से सांप की सिसकारियों की आवाजें भी सुन रहा था और इनकी बातें समझ भी रहा था, क्योंकि कामई नागिन ने इसे सांपों की जुबान सिखा दी हुई थी। जब अजदहे ने फन समेट कर कामई से पूछा कि वो इसकी क्या खिदमत कर सकता है, तो नस्तूर ने कहा,
अजदहे भाई, हमें तुम्हारे सब्ज मनके की जरूरत आन पड़ी है। कामई नागिन ने तब अजदहे को सारी बात बयान कर दी। इसे बताया कि इसके साथी कार्ला जादूगरनी के तलिस्म से बेहोश पड़े हैं। अगर सब्ज मनके वाला पानी इन पर ना छिड़का तो वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए बेहोश हो जाएंगे और इन्हें कभी होश नहीं आएगी। अजदहे ने नस्तूर की तरफ गर्दन मोड़कर इससे पूछा, तुम कौन हो? कामई नागिन ने अजदहे से नस्तूर का तारुफ करवाया और बोली, हमें कुछ वक्त के लिए अपना सब्ज मनका दे दो। जब उम्र यार और ज़कूटा को होश आ गया तो मैं वादा करती हूँ कि ये मनका तुम्हें वापस मिल जाएगा। अजदहे ने गहरा सांस लेकर कहा, ऐ शीशनाग की देवी, तुम्हारा हुक्म मानना मेरा फर्ज है, मगर अफसोस है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। कामई नागिन ने पूछा, वो क्यों? अजदहे ने कहा, मेरा मनका शाही जादूगर आज ही सुबह निकाल कर ले गया है और वो मुझे कह रहा था कि अब ये मनका मेरे पास रहेगा, मुझे इसकी जरूरत है। नस्तूर और कामई नागिन को सख्त मायूसी हुई। कामई नागिन ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि शाही जादूगर ने तुम्हारा सब्ज मनका कहाँ रखा हुआ है? अजदहा बोला, शीशनाग की देवी, शाही जादूगर बड़ा अय्यार है। वो पहले भी मेरा मनका ले जाता रहा है और इसने मुझे कभी नहीं बताया वो इसे ले जाकर कहाँ रखेगा। वो बड़ा मक्कार है, मेरे मनके से जरूर किसी को हलाक करने की साजिश करने वाला है। कामई नागिन ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि शाही जादूगर की ताकत का राज क्या है? अजदहे ने कहा, मुझे अफसोस है, मैं ये राज नहीं जानता। शाही जादूगर इतना चालाक है कि इसने अपनी ताकत का राज किसी को नहीं बताया हुआ। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो कभी कभी फिरौन की एक कनीज के मकबरे में जाता है, शायद वहाँ इसकी ताकत का राज छुपा हुआ हो। ये तुम्हें खुद मालूम करना होगा। तुम्हारा शुक्रिया अजदहे। नस्तूर और कामई कब्र से बाहर आ गए। बाहर आसमान पर सितारे फीके होने लगे थे। सुबह का नूर फैलना शुरू हो गया था। वो दोनों एक कब्र के पास बैठ गए। नस्तूर ने कहा, कामई बहन, मेरा ख्याल है हमें शाही जादूगर का पीछा करना होगा। हो सकता है कनीज के मकबरे में इसकी ताकत का राज हो। कामई ने कहा, इसकी ताकत का राज मालूम करने की बजाय हमें ये मालूम करना चाहिए कि इसने अजदहे का मनका कहाँ रखा हुआ है। अगर हम मनके का खोज ना लगा सके तब शाही जादूगर की ताकत का राज मालूम करके इसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे। कामई की तजवीज बड़ी माकूल थी। नस्तूर ने कहा, तुमने ठीक मशवरा दिया है कामई, मगर इसके लिए हमें शाही जादूगर से दोस्ती करनी होगी ताकि इसके करीब रहकर अजदहे के मनके का सुराग लगा सके, और ये आसान काम नहीं है। अजदहे ने कहा है, शाही जादूगर बड़ा होशियार और मक्कार है। कामई कुछ सोचने लगी और फिर इसने कहा, इसकी एक ही तरकीब है कि तुम गायब होकर इसके साथ रहो, इस पर किसी बात से अपनी दोस्ती का असर डालो और वो इसी तरह हमारे साथ मिल सकता है। हो सकता है वो हमारा दोस्त बन जाए और हमें सब्ज मनके के बारे में बता दे, या फिर गैबी हालत में खुद मालूम कर लेंगे कि वो अजदहे का मनका कहाँ रखता है, फिर हम इसे वहाँ से निकाल सकते हैं। नस्तूर बोला, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। दिन निकलने दो, फिर शाही महल की तरफ चलेंगे। थोड़ी देर में सुबह हो गई। हर तरफ दिन की रोशनी फैल गई। नस्तूर ने कामई नागिन को सांप की शक्ल में अपनी कलाई पर लपेटा और गायब हो गया। गायब होते ही वो फिरौन के शाही महल की तरफ उड़ने लगा। फिरौन का शाही महल शहर के वस्त में था। इसके बाहर सिपाहियों का जबरदस्त पहरा था। कोई चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकती थी। नस्तूर गायब था। वो बड़ी आसानी के साथ हबशी सिपाहियों के सामने से गुजरकर शाही महल के बाग में दाखिल हो गया। महल में नौकर कनीजे और गुलाम इधर उधर काम में लगे हुए थे। नस्तूर गैबी हालत में ही महल के दरबार में पहुंच गया। दरबार खाली था। फिरौन का तख्त भी खाली पड़ा था। कामई ने धीमी आवाज में कहा, नस्तूर, ये पता करो शाही जादूगर का कमरा कहाँ है। नस्तूर बोला, ये तो किसी से पूछकर ही पता चल सकता है, मगर मैं किसी से बात नहीं कर सकता। वो डरकर भाग जाएगा कि ये गैबी आवाज कहाँ से आई है। कामई कहने लगी, हमें तो ये भी नहीं पता कि शाही जादूगर की शक्ल कैसी है। नस्तूर बोला, अभी सब मालूम कर लेते हैं। नस्तूर ने महल में फिरना शुरू कर दिया। वो एक कमरे में गया जहाँ मलका और शहजादियाँ बैठी बातें कर रही थी। नस्तूर को किसी ने ना देखा। वो दूसरे कमरे में गया। वहाँ दो आदमी बैठे बातें कर रहे थे। इनमें एक का सर मुंडा हुआ था, रंग सांवला था, जिस्म भारी था और आंखें चमक रही थी। साफ लगता था ये बड़ा होशियार आदमी है। इसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को जरा सा भी शक पड़ गया तो तुम पर मुसीबत आ जाएगी और तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे। मुंडे हुए सर वाला आदमी बोला, तुम फिक्र ना करो, आखिर मैं भी शाही जादूगर हूँ, कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मुझे सब मालूम है कि मुझे क्या करना है। अचानक बात करते करते शाही जादूगर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। बूढ़े ने पूछा, क्या बात है, तुम बात करते करते रुक क्यों गए हो? शाही जादूगर ने कहा, कोई खास बात नहीं, अच्छा मैं चलता हूँ। ये कहकर शाही जादूगर उठा और कमरे से निकल गया। नस्तूर और कामई को पता चल गया कि यही शाही जादूगर है। वो इसके पीछे पीछे चल पड़ा। शाही जादूगर जो बात करते करते अचानक रुक गया था तो इसे महसूस हुआ था कि कमरे में कोई गायबी ताकत मौजूद है। आखिर वो जादूगर था। इसकी तिलिस्मी ताकत ने इसे बता दिया था कि कोई हवाई शय कमरे में मौजूद है, मगर शाही जादूगर ने नस्तूर को देखा नहीं था। इसके पास इतना तिलिस्म नहीं था कि नस्तूर को गायबी हालत में देख सकता, लेकिन इसे शक पड़ गया था कि कोई गायबी शख्स जरूर कमरे में मौजूद है। शाही जादूगर वहाँ से सीधा महल के पिछले गेट की तरफ गया। गेट की ड्योढ़ी में एक घोड़े पर सवार हुआ और शाही कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया।
वो ये मालूम करना चाहता था कि इसको किसी गैबी ताकत के अपने करीब होने का शक पड़ा है, वो महज इसका वहम है या कोई और हवाई मखलूक इसकी निगरानी करने लगी है। नस्तूर भी हवा में परवाज करता हुआ शाही जादूगर के सर के ऊपर बुलंदी पर उड़ रहा था। कामई कहने लगी, ये कहाँ जा रहा है? नस्तूर ने कहा, हो सकता है ये कब्रिस्तान की तरफ ही जा रहा हो। शाही जादूगर घोड़े पर सवार शहर से बाहर निकल गया। चारों तरफ धूप चमक रही थी। शाही जादूगर सेहरा में से गुजर रहा था। इसका घोड़ा तेज दौड़ रहा था। वो एहराम मिस्र के करीब आया तो नस्तूर ने कामई से कहा, ये कब्रिस्तान ही की तरफ जा रहा है। शाही जादूगर कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। इसने घोड़े को एक जगह खड़ा किया और कब्रों में से होता हुआ एक छोटे से एहराम के पास आकर रुक गया। इसने चारों तरफ देखा। जब इसे यकीन हो गया कि इसे कोई नहीं देख रहा तो इसने एहराम के पीछे आकर एक जगह पत्थर को जोर से दबाया। पत्थर की सिल सरकने लगी। वहाँ एक रास्ता नजर आने लगा। शाही जादूगर अंदर दाखिल हुआ। इसने अंदर से एक पत्थर को दबाया। शगाफ के आगे दोबारा पत्थर आ गया और वो बंद हो गया। नस्तूर भी नीचे उतर आया था। इसने कामई से कहा, मैं अंदर जाने लगा हूँ। कामई बोली, होशियार रहना, बड़ा खतरनाक जादूगर है। इसकी ताकत इसके पास थी। इसे पत्थर की दीवार में से गुजरने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं थी। वो बड़ी आसानी से पत्थर की दीवार में से गुजर गया। दूसरी तरफ जाकर इसने देखा कि सुरंग बनी हुई है। सुरंग आगे जाकर काफी खुली हो गई। एक दालान आ गया। सामने चबूतरे पर एक कब्र थी। कब्र पर शाही जादूगर बैठा कुछ पढ़ रहा था। इसकी आंखें बंद थी और लब हिल रहे थे। अचानक इसने चौंक कर आंखें खोल दी। शाही जादूगर को फिर किसी गैबी ताकत की मौजूदगी का एहसास हुआ था। शाही जादूगर ने मुड़कर देखा। इसे कोई इंसान दिखाई ना दिया। नस्तूर ने सरगोशी में कामई नागिन से कहा, इसने मुड़कर क्यों देखा है? कहीं इसने हमें देख तो नहीं लिया? कामई ने सरगोशी में जवाब दिया, नहीं, ये हमें नहीं देख सकता। तुम खामोशी से एक तरफ खड़े रहो, देखते हैं ये क्या करता है। हो सकता है हमें अजदहे के मनके का सुराग मिल जाए। शाही जादूगर ने एक खामोश मंत्र पढ़कर कब्र पर फूंका। कब्र के अंदर से मुर्दा कनीज की आवाज आई, मेरे आका। शाही जादूगर ने जब देखा कि कनीज मुर्दों की जुबान में बोल रही है तो पूछा, तुम मुर्दों की जुबान में क्यों बात कर रही हो? मुर्दों की जुबान खामोश जुबान होती है। इसे सिवाय मुर्दे के या किसी ऐसे जादूगर के जिसने किसी मुर्दे का तिलिस्म हासिल कर रखा हो और किसी मुर्दे को अपने कब्जे में किया हो, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। शाही जादूगर और कनीज की आवाज को नस्तूर ने भी नहीं सुना था। कब्र के अंदर से मुर्दा कनीज की आवाज आई, मेरे आका, मैं मुर्दों की जुबान में इसलिए बोल रही हूँ कि कोई सुन ना ले। शाही जादूगर ने इस मुर्दों वाली खामोश जुबान में पूछा, कोई और क्यों सुनेगा? यहाँ मेरे सिवा तो कोई भी नहीं है। मुर्दा कनीज की आवाज आई, यहाँ तुम्हारा तिलिस्म तुम्हें धोखा दे गया है। मैं तुम्हारे पीछे एक गैबी इंसान को देख रही हूँ जो तुम्हारी एक एक हरकत को गौर से देख रहा है। शाही जादूगर परेशान हो गया। इसे पहले ही शक पड़ा था कि कोई गैबी शय इसके पीछे लगी हुई है। इसको इसलिए भी परेशानी हो रही थी कि ये कोई इससे भी ज्यादा तिलिस्मी ताकत रखने वाला शख्स है जो गायब है और इसे नजर नहीं आ रहा। इसने कनीज से मुर्दों की खामोश जुबान में पूछा, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरा दुश्मन गायब होकर मेरा पीछा कर रहा है। मुर्दा कनीज की आवाज आई, मेरी कब्र पर हाथ लगाकर अपनी आंखों पर हाथ लगाओ, तुम गैबी आदमी को देख सकोगे। शाही जादूगर ने आहिस्ता से कनीज की कब्र पर हाथ रख दिया। फिर वही हाथ बारी बारी अपनी आंखों को लगाया और पीछे गर्दन घुमाकर देखा। इसे नस्तूर दीवार के साथ खड़ा साफ नजर आ गया। नस्तूर भी घबरा गया। इसे यूं लगा जैसे शाही जादूगर ने इसे देख लिया है। इसने कामई नागिन से कहा, कामई, लगता है इस शख्स ने मुझे देख लिया है। कामई बोली, तुम्हें ख्वामखा वहम हो गया है। इसके सामने चले चलो, आजमा कर देख लो वो तुम्हें देख सकता है कि नहीं। नस्तूर दीवार से हटकर कनीज की कब्र के पास आ गया। शाही जादूगर अब इसके बिल्कुल सामने था। इसने एक हाथ शाही जादूगर की आंखों के सामने ले जाकर लहराया। शाही जादूगर नस्तूर को बिल्कुल साफ देख रहा था, मगर वो इस पर जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। नस्तूर हाथ कभी इसकी आंखों के पास ले जाता, कभी पीछे ले जाकर फिर इसकी आंखों के सामने ले आता। आम हालत में अगर वो किसी के साथ ऐसी हरकत करता तो वो जरूर इसका हाथ पीछे हटा देता या जल्दी से पीछे हट जाता, मगर शाही जादूगर ने ऐसा ना किया। वो नस्तूर को ये बताना चाहता था कि वो इसे नहीं देख रहा। शाही जादूगर वैसे ही बैठा रहा और मुर्दों की खामोश जुबान में कनीज के मुर्दे से बातें करता रहा। कहने लगा, मेरी कनीज, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। ये शख्स कोई बहुत बड़ा जादूगर है और किसी खास मकसद के साथ मेरा ताकुब करता यहाँ आया है। मैं इस पर बिल्कुल जाहिर नहीं करूंगा कि मैंने इसे देख लिया है। मैं अब ये मालूम करूंगा कि ये मेरे पीछे क्यों लगा है। मुर्दा कनीज ने कहा, याद रखो, मेरा तिलिस्म मुझे बता रहा है कि ये कोई बड़ा खतरनाक मकसद लेकर आया है और ये किसी और दुनिया का बाशिंदा मालूम होता है। मुर्दा कनीज और शाही जादूगर की बातें नस्तूर और कामई को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। नस्तूर ने सरगोशी में कामई से कहा, कामई, शाही जादूगर इतनी देर से कब्र पर खामोश क्यों बैठा है? कामई ने सरगोशी में जवाब दिया, शायद कोई खुफिया तिलिस्म कर रहा है, तुम यहीं ठहरे रहो। शाही जादूगर ने मुर्दा कनीज से मुर्दों की खामोश जुबान में कहा, मैं तुमसे अपने अजदह का मनका लेने आया था, मगर अब मैं नहीं लूंगा। तुमने मुझे मनका दे दिया तो ये गैबी शख्स देख लेगा। हो सकता है ये अजदह के मनके की तलाश में ही मेरे पीछे लगा हो। मुर्दा कनीज की आवाज आई, शायद ऐसा ही हो। अजदह का मनका मेरे पास तुम्हारी अमानत के तौर पर पड़ा हुआ है। तुम फिक्र ना करो, मुझसे मनका कोई नहीं छीन सकता।
तुम्हारे सिवा जो कोई मेरी कब्र पर हाथ डालेगा, इसका हाथ इसके बाजू से कटकर अलग हो जाएगा। शाही जादूगर ने खामोश आवाज में कहा, अब मैं जाता हूँ, तुम मेरे मनके की हिफाजत करना, फिर किसी मुनासिब वक्त पर आकर तुमसे अजदहे का मनका ले जाऊंगा। शाही जादूगर कब्र से उठा और सुरंग में वापस चल पड़ा। नस्तूर भी इसके पीछे हो गया। शाही जादूगर कब्र से निकलकर घोड़े पर सवार हुआ और सहरा में घोड़ा दौड़ाता हुआ शाही महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में इसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा, इसे खैबी शख्स दिखाई ना दिया। इस वक्त नस्तूर इसके ऊपर काफी बुलंदी पर हवा में उड़ रहा था। शाही जादूगर घोड़े पर सवार सहरा में चला जा रहा था। शाही महल के पिछले दरवाजे पर आकर शाही जादूगर ने घोड़ा एक मुलाजिम के हवाले किया और खुद अपने शाही कमरे की तरफ चलने लगा। नस्तूर अब जमीन पर उतर आया था और शाही जादूगर के पीछे पीछे था। महल के दरवाजे पर शाही जादूगर ने किसी बहाने से पीछे मुड़कर देखा। इसे गैबी शख्स यानी नस्तूर फिर नजर आने लगा। शाही जादूगर को सख्त गुस्सा आया कि ये कौन दुश्मन है जो गायब होकर इसके पीछे लग गया है। वो अपने कमरे में आ गया। नस्तूर भी कमरे में आ गया। शाही जादूगर तख्त पोश पर बैठ गया और एक तिलिस्म की किताब खोलकर देखने लगा। इसे सख्त परेशानी हो रही थी क्योंकि वो देख रहा था कि नस्तूर इससे चंद कदमों के फासले पर खड़ा इसकी एक एक हरकत का जायजा ले रहा है। अब शाही जादूगर ने अपना तिलिस्म आजमाने का फैसला कर लिया। इसने किताब में से एक मंत्र निकाला और इसे पढ़कर हवा में फूंका। इस मंत्र का ये असर होता था कि अगर 15 कदमों के फासले पर कोई इंसान या चिरिंद परिंद मौजूद हो तो वो इसी वक्त बेहोश होकर गिर पड़ता था। मगर नस्तूर पर कोई असर ना हुआ। नस्तूर देख रहा था कि शाही जादूगर ने कोई मंत्र पढ़कर फूंका है। वो यही समझा ये कोई अपना तिलिस्म कर रहा है। शाही जादूगर ने कानी आंख से देखा कि नस्तूर पर इसके तिलिस्म का कोई असर नहीं हुआ, तो इसने दूसरा, तीसरा और फिर चौथा मंत्र पढ़कर फूंका, मगर किसी मंत्र का भी नस्तूर पर असर ना हुआ और वो बेहोश होकर ना गिरा। अब शाही जादूगर के सामने सिर्फ एक ही तरकीब बाकी रह गई थी कि वो आतिशी मंत्र पढ़कर गैबी आदमी पर फूंके। ये मंत्र एक खास मंत्र था जिसको फूंकने की जादूगर को जिंदगी में सिर्फ 2 बार ही इजाजत थी। एक बार इसने ये मंत्र इस वक्त पढ़कर फूंका था जब इसकी जिंदगी सख्त खतरे में थी। अब सिर्फ एक मौका बाकी रह गया था। शाही जादूगर आतिशी मंत्र पढ़ने लगा। कामई नागिन को अचानक खतरे का एहसास हुआ। इसने कुछ घबराहट में नस्तूर से कहा, नस्तूर मुझे लगता है कि शाही जादूगर हम पर कोई तिलिस्म कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल चलो। मगर नस्तूर जो कि भोला भाला भी था और दुनिया के लोगों की अयारियों के बारे में ज्यादा होशियार नहीं रहता था, कहने लगा, अरे कामई बहन, तुम तो यूं ही परेशान होती हो, तुम देख लेना, अभी वो अजदहे का मनका कहीं से निकालेगा, फिर हम इसे लेकर फरार हो जाएंगे। इतनी देर में शाही जादूगर आतिशी मंत्र पूरा पढ़ चुका था। इसने अचानक गर्दन घुमाकर जहाँ नस्तूर खड़ा था इसकी तरफ देखा और जोर से 3 बार फूंक मार दी। इसके मुंह से पहले तो चिंगारियां निकली, फिर आग के शोले निकलकर नस्तूर पर गिरे और नस्तूर पत्थर का मेंढक बनकर सामने जमीन पर गिर पड़ा। कामई नागिन भी इसके साथ ही पत्थर का नन्हा सा सांप बनकर मेंढक के साथ चिमट गई। शाही जादूगर ने एक गैबी आदमी को पत्थर के मेंढक की शक्ल में देखा तो जल्दी से इसे उठाया और गौर से देखने लगा। इसे मेंढक के साथ चिमटा हुआ नन्हा सा बारीक सांप भी दिखाई दिया। इसने गुस्से में कहा, तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे, अब तुम हमेशा के लिए पत्थर का मेंढक बनकर पत्थर के मर्तबान में पड़े रहोगे। तुम्हें मालूम नहीं था कि शाही जादूगर से दुश्मनी करने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। तुम जो कोई भी हो, अब तुम पत्थर बन चुके हो और क़यामत तक पत्थर के मेंढक ही बने रहोगे। शाही जादूगर कमरे के कोने में गया। कोने में पत्थर का एक मर्तबान पड़ा था। इसने इसका ढकना उठाया, पत्थर के मेंढक यानी नस्तूर और कामई नागिन को मर्तबान में डाला और ऊपर से ढक्कन दे दिया। मर्तबान में गिरते ही कामई नागिन समझ गई कि इसे किसी कुएं में गिरा दिया गया है। इसे थोड़ा थोड़ा होश था, मगर वो ना आवाज निकाल सकती थी ना हरकत कर सकती थी। इसने बड़ी मुश्किल से जिस्म का सारा जोर लगाकर नस्तूर को आवाज दी। इसकी आवाज इतनी कमजोर और धीमी थी कि खुद वो भी अपनी आवाज मुश्किल से सुन सकी थी। नस्तूर को बिल्कुल होश नहीं था। वो सीधा साधा भोला भाला जिन था। जादूगर के तिलिस्म ने इसे मेंढक बनाया तो इसे कुछ होश ना रहा। कामई नागिन ने देखने की कोशिश की। वो सांप की हालत में पत्थर बनी हुई थी। इसकी आंखें भी पथरा चुकी थी। इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसने बड़ी कोशिश की, मगर मर्तबान के अंदर गहरी तारीकी छाई हुई थी। इसे कुछ नजर ना आया। एक बार फिर इसने नस्तूर को पुकारा, मगर इसकी आवाज ना निकल सकी। इसने अपने आप को तकदीर के हवाले करना चाहा, मगर वो बड़ी बाहिम्मत औरत थी। वो ऊंचा बोलने की मुसलसल कोशिश करती रही। इस कोशिश में वो थक गई और फिर इसे कोई होश ना रहा। दूसरे रोज शाही जादूगर ने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि मर्तबान के अंदर पड़े पड़े गैबी इंसान फिर से जिंदा हो जाए, क्योंकि आखिर वो भी कोई जबरदस्त जादूगर ही होगा जो गायब होकर इसका ताक़ुब करता फिर रहा था। ये सोचकर शाही जादूगर ने मर्तबान में से पत्थर के मेंढक यानी नस्तूर को निकाला और घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर चला गया। शहर के बाहर वीरान पथरीले सुनसान पहाड़ों के दरमियान एक पुराना उजड़ा हुआ मंदिर था। इस मंदिर के पीछे एक छोटा सा तालाब था। शाही जादूगर ने पत्थर का मेंढक तालाब में फेंक दिया। मेंढक तालाब में गिरते ही डूब गया। जादूगर कहकहा लगाकर बोला, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। शाही जादूगर वापस चला गया। तालाब के पानी में गिरते ही कामई नागिन को महसूस हो गया कि वो पानी में गिर पड़ी है। इसे अपने पत्थर के बदन पर पानी की ठंडक महसूस हुई थी। इसने एक बार फिर कोशिश की कि किसी तरह पूरी तरह होश में आए,
मगर इसका जिस्म बिल्कुल बेहिस हो गया हुआ था। वो जरा सी भी हरकत नहीं कर सकती थी और पानी के अंदर गिरने से वो बोल भी नहीं सकती थी। नस्तूर और कामई नागिन को पत्थर के मेंढक की शक्ल में तालाब में पड़े 7 दिन गुजर चुके थे। 8वें रोज ऐसा हुआ कि तालाब के किनारे जो उजड़ा हुआ मंदिर था, वहाँ आधी रात को एक बदरू आ गई। इसने इतनी जोर से चीख मारी कि सारा मंदिर कांप गया। ये किसी चुड़ैल की बदरू थी, यानी ये चुड़ैल मर चुकी थी और अब इसकी बदरू दुनिया में भटकती फिरती थी। ये चीख इतनी भयानक थी कि सांप अपने बिलों से निकलकर भाग गए। दरख्तों पर सोए हुए परिंदे दहशत खाकर बेहोश होकर गिर पड़े। तालाब के पानी में हलचल पैदा हो गई। इस चीख की हल्की सी आवाज कामई नागिन ने पत्थर की हालत में भी सुनी। चुड़ैल की बदरू ने दूसरी बार चीख मारी और भयानक आवाज में कहा, मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। ये कहती वो वीरान मंदिर से निकलकर तालाब के पास आ गई। इसने पानी देखा तो खुशी से उछलने लगी। फिर चुड़ैल की बदरू ने जमीन पर बैठकर तालाब के पानी के साथ मुंह लगा दिया और पानी पीने लगी। देखते ही देखते तालाब का पानी उतरने लगा। चुड़ैल की बदरू तालाब का सारा पानी पी गई। तालाब का पानी खत्म हो गया। इसकी तह का कीचड़ नजर आने लगा। बदरू ने खुश होकर एक और चीख मारी और गायब हो गई। तालाब की तह साफ नजर आ रही थी। जगह जगह कीचड़ में तरह तरह की चीजें फंसी हुई थी। एक जगह कीचड़ में पत्थर का मेंढक भी पड़ा था। अचानक एक तरफ से एक लोमड़ आ गया। इसकी तेज आंखों ने कीचड़ में मेंढक को देखा तो लपक कर इसे उठाया और मुंह में डाल लिया। जब इसे पता चला कि मेंढक असली नहीं बल्कि पत्थर का है तो इसने इसे किनारे पर फेंक दिया। अब नस्तूर और कामई नागिन पत्थर के मेंढक की शक्ल में तालाब के किनारे पड़े थे। 2 दिन 2 रातें वो वहीं पड़े रहे। तीसरे दिन उधर से एक सपेरे का गुजर हुआ। वो बीन बजाता चला आ रहा था। इसने जमीन पर पत्थर के एक मेंढक को पड़े देखा तो इसे उठाकर अपनी झोले में डाल लिया कि ये तमाशा दिखाने के काम आएगा। सपेरा पत्थर के मेंढक को अपने झोंपड़े में ले गया। वहाँ ले जाकर इसने इसे निकालकर गौर से देखा। इस मेंढक के जिस्म से चिमटा हुआ बारीक सा सांप भी इसे नजर आ गया, मगर इसने यही समझा ये कोई पत्थर का खिलौना ही है। इसने पत्थर के मेंढक को कोने में एक पटारी में बंद कर दिया। कामई नागिन को अब जरा जरा होश आने लगा था। इसकी आंखें धुंधली धुंधली चीजें देखने लगी थी, मगर नस्तूर इसी तरह बेहोश और बेहिस था। वो बिल्कुल पत्थर बन चुका था। इसी रात को कामई नागिन ने महसूस किया कि इसे सांप की बू आ रही है। वो समझ गई कि वो किसी ऐसी जगह पर आ गई है जहाँ कोई सांप करीब ही है। कामई ने सांप की जुबान में मुंह से सिसकार की आवाज निकाली। इसकी आवाज अब पहले की तरह कमजोर नहीं थी। 7 वाली पटारी में सपेरे ने एक कुंडला सांप बंद कर रखा था जो इसने एक कब्रिस्तान से पकड़ा था। ये सांप बड़ा जहरीला था। कुंडले सांप ने आवाज सुनी तो चौंककर पटारी के अंदर बैठे बैठे अपना फन खोल दिया। इसे एक मुद्दत के बाद किसी सांप ने इसकी जबान में आवाज दी थी। इसने भी मुंह से सीटी की आवाज निकाल कर कहा, तुम कहाँ हो? कामई नागिन ने जवाब में सांप की आवाज सुनी तो इसमें नई हिम्मत पैदा हो गई। इसका हौसला बुलंद हो गया। इसने बुलंद आवाज में कहा, मैं कामई नागिन हूँ। मैं नाग देवता शीशनाग की देवी हूँ। मुझे सपेरे ने तुम्हारी 7 वाली पटारी में बंद कर रखा है। कुंडला नाग ने शीशनाग देवता की देवी का नाम सुना तो जल्दी से पटारी का ढक्कन उठाकर बाहर निकल आया। 7 वाली पटारी का ढक्कन जरा सा उठाया और इसके अंदर आ गया। क्या देखता है, अंदर कोई सांप नहीं है। इसकी जगह एक पत्थर का मेंढक पड़ा हुआ है। कुंडले सांप ने सांपों की जुबान में पूछा, शीशनाग की देवी तुम कहाँ हो? कामई ने कहा, मैं पत्थर के मेंढक के साथ पत्थर बनकर चिमटी हुई हूँ। शाही जादूगर ने मुझे और मेरे भाई नस्तूर को पत्थर बना दिया है। ये मेंढक मेरा भाई नस्तूर है। कुंडले सांप ने अपना मुंह आगे करके गौर से पत्थर के मेंढक को देखा। इसे मेंढक पर एक सांप की लकीर नजर आई। वो हैरान होकर बोला, ऐ शीशनाग की देवी, इस शाही जादूगर को तुम्हें पत्थर बनाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या इसे मालूम नहीं था कि तुम जमीन के अंदर बसने वाले सांपों के सबसे बड़े नाग देवता की देवी हो? कामई नागिन ने कहा, शाही जादूगर का तिलिस्म बड़ा ताकतवर था। इसके आगे मैं कुछ न कर सकी। अब किसी तरह तुम कोई ऐसा तरीका निकालो कि जादूगर का जादू टूटे, मैं और मेरा भाई फिर से जिंदा हो जाएं। कुंडला सांप सोच में पड़ गया। कहने लगा, देवी ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं ना तो तिलिस्म जानता हूँ और ना जादूगर हूँ, मगर मैं शस्तर नाग से जाकर बात करता हूँ। वो हम सब सांपों का बुजुर्ग सांप है। वो जरूर कोई ना कोई इलाज बता देगा। कामई नागिन बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कुंडला सांप बोला, देवी तुम पत्थर की बन चुकी हो। मैं इतना वजन मुंह में उठाकर नहीं चल सकता। शस्तर नाग यहाँ से काफी दूर पहाड़ी गार में रहता है। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं सब मालूमात हासिल करके वापस आ जाऊंगा। ये कहकर कुंडला सांप पटारी में से निकलकर पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक दरिया आया। वो दरिया तैर कर पार कर गया। इससे दूर पहाड़ों से शस्तर नाग की बू आने लगी थी। वो बू के पीछे पीछे मैदान में बड़ी तेजी से दौड़ता चला जा रहा था। आखिर वो इन पहाड़ों के दरमियान पहुंच गया जहाँ एक गार में बुजुर्ग सांप शस्तर नाग रहता था। ये एक अंधेरा वीरान गार था। कुंडला सांप गार में दाखिल हुआ तो इसे शस्तर नाग की रोबदार आवाज सुनाई दी। कौन हो? शस्तर नाग, मैं हूँ। कुंडला सांप, किस लिए आए हो? शस्तर नाग ने पूछा। कुंडला बोला, आने की इजाजत दें तो करीब आकर अपने आने की वजह बयान कर दूं। आ जाओ। शस्तर नाग ने इजाजत दे दी। कुंडला नाग गार के अंदर रिंगता हुआ एक चबूतरे के सामने आ गया। चबूतरे के ऊपर एक बड़ा बूढ़ा सांप कुंडली मारे बैठा था। इसके सर पर सफेद बाल उगाए थे, आंखों पर भी सफेद बाल उगे हुए थे। ये शस्तर नाग था। शस्तर नाग ने पूछा,
اب بتا کنڈلے ناگ، تو کس لیے آیا ہے؟ کنڈلے ناگ نے ساری کہانی بیان کر دی۔ ششتر ناگ بولا، شیش ناگ دیوتا کی دیوی کو ہم ضرور اس مصیبت سے نکالیں گے۔ شیش ناگ ہماری زمین کے اوپر رہنے والے سانپوں کا بھی بزرگ دیوتا ہے، تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ کنڈلا ناگ نے کہا، ششتر ناگ، وہ پتھر کے مینڈک کی شکل میں ہے اور اتنی بھاری چیز میں اٹھا کر اتنی دور نہیں لا سکتا۔ ششتر ناگ نے کنڈلے سانپ کو ایک منتر بتایا اور کہا، یہ خاص منتر ہے، اسے پڑھ کر پتھر کے مینڈک کو اپنے منہ میں اٹھا لینا، تمہیں اس کا وزن بالکل محسوس نہیں ہوگا۔ کنڈلا ناگ منتر یاد کر کے واپس چلا گیا، واپس سپیرے کی جھونپڑی میں آ گیا۔ اس نے کامئی ناگن کو ساری بات بتائی۔ کامئی نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے ششتر ناگ کے پاس لے چلو۔ کنڈلے ناگ نے منتر پڑھا اور کامئی ناگن یعنی پتھر کے مینڈک کو منہ میں اٹھا لیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی پھول منہ میں اٹھایا ہے، اسے پتھر کے مینڈک کا وزن بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کنڈلا سانپ تیزی سے واپس روانہ ہو گیا۔ ششتر ناگ کے غار میں داخل ہو کر کنڈلے سانپ نے پتھر کا مینڈک اس کے سامنے چبوترے پر رکھ دیا اور بولا، بزرگ ناگ، یہ ہے شیش ناگ کی دیوی۔ پتھر کا مینڈک اس کا بھائی نستور ہے۔ دیوی ناگن مینڈک کے ساتھ باریک دھاگے کی طرح چمٹی ہوئی پتھر بن چکی ہے۔ ششتر ناگ نے کہا، شیش ناگ دیوتا کی دیوی کو میرا سلام۔ کامئی ناگن نے بھی سانپوں کی زبان میں ششتر ناگ کو ادب سے سلام کیا اور کہا، اے بزرگ ناگ، ہم دونوں بہن بھائی ہیں، شاہی جادوگر نے ہمیں اپنے جادو کے زور سے پتھر کا مینڈک بنا دیا ہے۔ ششتر ناگ کہنے لگا، دیوی بیٹی، شاہی جادوگر بڑا زبردست اور طاقتور جادوگر ہے، اس وقت ساری دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں اس جادوگر کا توڑ جانتا ہوں۔ کامئی ناگن نے جلدی سے کہا، محترم بزرگ، مجھے اس کا توڑ بتا دیں۔ ششتر ناگ بولا، تم پتھر کی حالت میں ہو بیٹی، تم کچھ نہیں کر سکتی، یہ کام کنڈلے سانپ کو کرنا ہوگا۔ پھر ششتر ناگ نے کنڈلے سانپ سے کہا، کنڈلے، یہاں سے دریا پار کر کے جنگل میں جاؤ۔ جنگل میں ایک کالی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر ایک غار ہے، غار میں ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اس تالاب کے کنارے ایک انسانی کھوپڑی تمہیں ملے گی، اس کھوپڑی کے اندر ایک کالا موتی چھپا ہوا ہے، وہ کالا موتی اندر سے نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ ہاں یاد رکھو، انسانی کھوپڑی تمہیں دیکھ کر چیخ مارے گی اور ناک کے سوراخ میں سے آگ نکالے گی، اسے میرا نام بتا دینا، پھر وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، جاؤ جلدی چلے جاؤ۔ کنڈلے سانپ نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں۔ اور کنڈلا سانپ تیزی سے غار میں سے نکل گیا، اس نے دریا پار کیا اور جنگل میں سے گزرنے لگا۔ آگے کالی پہاڑی آ گئی، وہ پہاڑی کے غار میں گھس گیا۔ غار کے اندر ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کے پاس ایک انسانی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے سنتے رہیے اینک والا جن سٹوریز چینل پر۔